ठीक से सुनाई दे रही होगी और वीडियो भी ठीक से दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, क्योंकि 2 तारीख ऐतिहासिक तारीख हो गई है। शायद भुलाए ना भूलेगी आपको ये तारीख। क्यों, उस बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा सुंदर सा वीडियो आया हमारे पास में। 79 साल लाल बाग का राजा गणपति महाराज, 79 साल महज 25 सेकंड में कवर किए हैं। ज़रा उसको देख लें, कौन कौन से कैसे कैसे रूप थे भगवान गणपति के, भगवान गणेश के, ज़रा उसको देखिए। ये हर एक साल की फ़ोटो है। 89 ईयर्स की 89 फोटोग्राफ्स है। महज 25 सेकंड में सारे फोटो कवर हो गए। किस किस रूप में थे गणपति महाराज, जिसने भी बनाया बड़ी मेहनत से बनाया होगा भाई, मानना पड़ेगा। क्योंकि पिछले 89 साल, ये थोड़ी गड़बड़ तो हमसे भी हो जाती है ना, 89 साल के फोटोग्राफ्स को इकट्ठा करना और उनको लगाना, ये कोई हंसी खेल नहीं है। अच्छा खासा इसमें इनको जो है समय लगा होगा। खैर चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज की बड़ी खबर क्या। आज की बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर है, और वो है INS विक्रांत पर। इससे बड़ी कोई खबर हो नहीं सकती आज की। बाकी तमाम सारी खबरें भी हैं, लेकिन INS विक्रांत के बारे में हमने पहले आपको थोड़ा बहुत बताया था, आज थोड़ा बहुत और बताएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। तो सबसे पहले देखें कि प्रधानमंत्री मोदी आज गए तो केरल गए, तो क्या हुआ ज़रा उसको देख लें। ज़बरदस्त बारिश हो रही थी साहब, और बारिश के बीच ये देखिए साहब, बारिश में भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। ज़बरदस्त बारिश, छतरी लेके खड़े हैं, भीग रहे हैं लेकिन खड़े हैं साहब। कमाल है। ये प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी, सबको टाटा बाय बाय कर रहे हैं अंदर से बैठ के, और बाहर लोग क्या गजब का क्रेज है भाई। जगह जगह बिल्कुल जैम पैक्ड था पूरा इलाका। लोग तो बोल रहे थे केरल में तो कोई जानता ही नहीं है मोदी को। केरल में तो कोई जानता ही नहीं है। फिर कैसे, ये कैसे मामला हो गया भाई? ये तो बड़ा गड़बड़ मामला हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो गए किस लिए थे? वो गए थे INS विक्रांत को लॉन्च करने, और गए थे INS विक्रांत को लॉन्च करने गए थे, कर कुछ और आया, पता नहीं क्या क्या करके आते हैं भैया। देखें जरा क्या क्या करके आए, आफत है भैया इनके मारे। गए थे INS विक्रांत को लॉन्च करने और करा ये हैं। क्या हो गया भैया? झंडा बदल गया साहब नेवी का। ये जो क्रॉस लगा था ना, जो हमने आपको क्रॉस बताया था, बदल गया, वो बिना क्रॉस वाला झंडा आ गया। लेकिन पिछली बार से थोड़ा अलग है इस बार। क्या मामला, माजरा क्या, देखना पड़ेगा। बदल तो दिया आप लोगों ने, बड़ा गलत हो रहा है साहब इस देश में। अब झंडा भी नहीं बदल मतलब रहेगा, वो भी बदल दोगे। चलिए देखते हैं। पहले झंडे का इनॉग्रेशन देख लें।
नौसेना का नया निशान देखा तो दिल की धड़कन ही रुक गई। एक बार जोरदार जानदार तालियों के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए। और आइए, अब ये तो भारत का झंडा है, ये क्या बला है बगल में, ऐसा क्यों बना दिया, ये सील क्यों बना दी, बहुत सारी बातें इसको लेकर। इस सील की खासियत क्या है, सब कुछ इस एक वीडियो में, शानदार वीडियो। अंशुल पठानिया जी, धन्यवाद भैया। From a small harbor police outfit at the beginning of the 17th century to one of the world's finest naval forces of the 21st century, the Indian Navy has come a long way. It is the proud custodian of a rich maritime legacy, and for years, the rank and file of the Navy has dreamt of a change in its ensign that would honor its civilizational heritage. Over the years, India's naval ensign has undergone several changes and transformed on many occasions, shedding the last remnants of the colonial past. On 2nd September 2022, the Indian Navy adopts its new naval ensign. With the national flag on the upper canton and a blue octagonal shape encompassing the national emblem sitting atop an anchor, depicting steadfastness, and superimposed on a shield with the Navy's motto, Sham No Varuna in Devanagari. The octagonal shape represents the 8 directions, symbolizing the Indian Navy's multi-directional reach and multi-dimensional operational capability. The octagonal shape with twin golden borders draws inspiration from the seal of the great Indian Emperor, Chhatrapati Shivaji Maharaj, whose visionary maritime outlook established a credible naval fleet consisting of 60 fighting ships and approximately 5,000 men. The rising Maratha naval power during Shivaji Maharaj's period was the first to secure the coastline against external aggression. हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। As India marks the 75th year of its independence, the new naval ensign is a step towards liberating the mind and further empowering the indomitable spirit of the sentinels of our seas, the Indian Navy. तो साहब ऑक्टागोनल इसलिए क्योंकि मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशन करने की ताकत रखती है इंडियन नेवी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए वो मल्टी डायमेंशनल के लिए ऑक्टागोनल दिया गया, 8 अलग अलग उसके एंगल्स दिए गए, ये आपके सामने, ठीक है। बड़ी आफत है। वो जो साथ में वो जो ऑक्टागोनल जो सील है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की सील है, उसमें से लिया गया है। वो ले लो तो ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है, ऐसे बताओगे सबको चिल्ला चिल्ला के माइक पे तो थोड़ी ठीक रहेगा। सेकुलरिज्म खतरे में पड़ता है भाई, समझिए, है ना। जिन लोगों को नहीं मालूम उनको बता दूं, भारत की जो सबसे पहली नेवल सेना थी वो संभवतः छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही बनाई थी, और ज़बरदस्त उनका बेड़ा था, पूरी दुनिया में उनका डंका बजता था। 5000 लगभग 5500 उनके नेवल सैनिक थे। तो ये तमाम सारी चीज़ें, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज, वो दूसरे कोई क्यों नहीं। खैर समय की बात है सर, समय समय का फेर है। ये क्रॉस था लाल वाला इनके ज़माने में, क्रॉस हटा दिया इनके ज़माने में, मैडम आई फिर से लगा दिया, और अब पूरी तरह से चला गया। अब कोई क्रॉस नहीं आ पाएगा, खेल ख़त्म। अब क्रॉस यूँ नहीं आ पाएगा भाई, ये जम गया, ये अब नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसको जितनी जल्दी और जितने अच्छे से समझ लें उतना अच्छा है। तो आखिर इसको हटाने की, छत्रपति शिवाजी महाराज को लाने की आवश्यकता क्या थी? चलिए उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ तस्वीरें देखें। ग्लिम्प्स ऑफ टुडेज इवेंट। ओ बाबा रे बाबा,
R11 इधर भी लिखा है, R11 उधर भी लिखा था, जिधर जिधर टोपी थी महाराज की। चलो अभी आगे भी देखेंगे। क्या बात है भैया, ये पता नहीं क्या क्या लगा रखा है, ये इतना बड़ा टावर लगा रखा है, इधर पे भी टावर है, ये वो दुनिया जहान के तामझाम है साहब, पता नहीं क्या क्या है। भोंपू वोपू लगा रखे हैं दुनिया जहान के। चलो भाई आइए, मोदी जी ने अपनी फ़ोटो खिंचवा ली भाई साहब। लोग बड़े परेशान रहते हैं, फ़ोटो ऑफ। आज तो गजब हो गया फ़ोटो ऑफ का, रिकॉर्ड टूट गया आज। अरे बाबा रे बाबा, बताइए कैसा अन्याय हो रहा है भाई। ऐसे कोई फ़ोटो खिंचवाता है? हैं? क्या बात है, क्या बात है, गजब साहब। सबसे आगे मोदिया। अरे बाप रे बाप, बहुत कष्ट हो रहा होगा भाई। क्या गजब बनाया है, कुछ भी कहिए। सुबह से देख रहा हूं, अभी तक विश्वास नहीं हो रहा हमने ही बनाया है। भारत में इतनी ताकत है कि बना ले। अरे कमाल की बात है साहब। ताकत तो शुरू से थी, लेकिन ऐसा बताया गया कुछ कर ही नहीं सकते, निठल्ले निकम्मे नाकारे से हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे अपन। लेकिन खैर, आज भारत की इस ताकत को देखकर वाकई में दिल खुश हो गया एकदम। आइए और देखें ज़रा, वो जो झंडा है ना, उसका उद्घाटन नहीं हुआ सर, उसे फहरा भी दिया गया आज। उस झंडे को आज फहरा भी दिया गया, नेवी का जो नया एनसाइन है। ये लीजिए साहब, नेवी का नया झंडा। बहुत गलत हो रहा भाई, बताइए ऐसे कहीं होता है क्या? ओफ ओफ ओफ, क्रॉस निकाल दिया, ये लगा दिए छत्रपति शिवाजी महाराज की, टोपी लगा के सैल्यूट करने पहुंच गए। बताइए ऐसे कहीं होता है क्या? कौन सोचा था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। बड़ी आफत है भाई, बड़ी आफत है, क्या क्या देखना पड़ रहा है। INS विक्रांत पर ये नया ध्वज है जिसमें आज नया निशान देखने को मिल रहा है, और औपनिवेशिक काल जिसमें गुलामी की मानसिकता झलकती थी, उससे आगे बढ़ते हुए आज सभी गणमान्यों के काल जिसमें गुलामी की मानसिकता है, और औपनिवेशिक काल जिसमें गुलामी की मानसिकता झलकती थी, उससे आगे बढ़ते हुए आज भारत। औपनिवेशिक काल, गुलामी की मानसिकता, उससे आगे बढ़ते हुए। नहीं, आज़ाद तो होगा, लेकिन कुछ लोग मानने को ही तैयार नहीं थे। आज़ाद हो गए, मानने को तैयार नहीं, तो फिर क्या करें, है ना। और अगर मान लेते तो ये बहुत पहले हट जाता, लेकिन खैर कुछ नहीं सर, चलता रहता है। आइए आगे देखें। आज 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। हुआ है, एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को सीने से उतार दिया। ये उन लोगों के लिए जो खुददार हैं, ये उन लोगों के लिए जो आज़ाद होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए नहीं है। उनको समझ में नहीं आएगा जो गुलामी में जी रहे हैं या जिन्हें गुलामी ही पसंद है। ये उन खुददार लोगों के लिए जिन्हें समझ में आता है गुलामी का एक चिन्ह भी कितना कष्टदायी होता है, कितना कष्टप्रद होता है। आज भारत पूरी दुनिया के सामने विश्व महाशक्ति बनकर खड़ा हुआ है।
वो कैसे, वो हम आपको बताएंगे। छोटी सी चीज़ लग रही है ना, एक INS आया, लॉन्च हो गया, बड़ी भारी तोप चला दी साहब, पता नहीं क्या कर लिया, 13 साल तो लगा दिए बनाने में। आइए देखें, एक एक चीज़ को देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, सारी खूबियाँ बताएंगे एक एक करके। लाइक कर लो, इतने सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा। देख लो ना, अपने अपने लाइक चेक कर लो यार, मज़ा थोड़ी आता है। तो चलिए साहब, विक्रांत झंडा तो फहरा दिया, विक्रांत दिया कि नहीं दिया देश को, वो तो देख लें। फोटो ऑफ, ओ माय गॉड, तो फिर कौन करेगा? राजमाता को बुलाएं हैं? वो समर्पित होने जा रहा है और ये जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं भारतीय नौसेना में INS विक्रांत का। एक तरीके से नौसेना को समर्पित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। रक्षा मंत्री हमको यहाँ नजर आ रहे हैं। Ship's plaque being unveiled by Honorable Prime Minister in the presence of Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh. This is going to be soon followed by the presentation of memento. In a while, we also saw a while back Prime Minister, yes, presentation of memento by Chief of Naval Staff to Honorable Prime Minister of India. नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार अब माननीय प्रधानमंत्री जी को INS विक्रांत का एक प्रतिरूप प्रस्तुत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री अब कमान अधिकारी कैप्टन विद्याधर हरके को रजत तालिका हस्तांतरित करेंगे। अब कमाल है साहब, बड़ा गजब का, एक अलग ही आन बान शान अलग ही होती है इन लोगों की, नहीं कहीं कहीं देखने को नहीं मिलती। सारे 5 स्टार होटल, अंबानी का एंटेला सब फेल हो गया है इस लोहे के एक जहाज़ या लोहे के एक टुकड़े के आगे सोना फीका पड़ गया, कोहिनूर हीरे फीके पड़ गए आज, नहीं। सो प्राउड टू बी इंडियन नाउ एंड ऑलवेज, पद्मा जी, इसमें कोई दो राय नहीं। आज तो हर भारतीय का सीना बिल्कुल 56 इंच का हो रखा होगा। बहुत बड़ी कामयाबी है। उस कामयाबी को आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ ये नहीं कि हो गया, जब तक समझेंगे नहीं मज़ा नहीं आएगा। सच हाउ टू गेट रिड ऑफ अरविंद केजरीवाल, इतना झूठ बोलने के बाद फिर जीत जाता है। इन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में बसाया, उसके बहुत नुकसान होंगे आगे। अभिषेक जी, बिल्कुल होंगे। जनता चाहेगी तो होगा, नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। जनता ने, देश की जनता ने चुना मोदी को, तो आज ये आप देख रहे हैं सामने। जिन्होंने वो चुना है फ्री के लिए, वो देख रहे हैं। केजरीवाल जी से पूछना चाहिए उन्होंने कितने INS लॉन्च कर दिए। वो कहते हैं हम देश को नंबर 1 बनाएंगे। हैं, कमाल है साहब। नए भारत का नया INS विक्रांत, वही INS विक्रांत जो पहले भी था। 1971 की वॉर में ज़बरदस्त शिकस्त दी थी दुश्मनों को, ज़बरदस्त शिकस्त दी थी चिटगांव के इलाके में भी। अगर लोग भूल गए हो तो याद रखें।
समझ ही नहीं पाए थे लोग क्या हुआ, ये कहाँ से आया, किधर से आया, और आकर एकदम से जो है इसने हाहाकार मचा दिया। तो फिर दोबारा आईएनएस विक्रांत कैसे, पॉइंट, इस पर भी बात करेंगे। दोबारा आईएनएस विक्रांत कैसे, यही नाम इसलिए क्योंकि भारतीय नेवी ये मानती है कि जहाज कभी मरा नहीं करते, उनकी आत्मा होती है। और ये आईएनएस विक्रांत का पुनर्जन्म है। लाहौर पे बिल्ला कूदत, पुनर्जन्म ये तो होता ही नहीं है, वो तो गड़े रहते हैं, रेस्ट इन पीस कहते हैं, उठेंगे कयामत के दिन। पर यहाँ तो पुनर्जन्म हो रहा है। बताओ, आईएनएस विक्रांत को हिंदू बना डाला इन्होंने, ये ठीक नहीं हो रहा भाई साहब, ठीक है। तो पुनर्जन्म की अवधारणा पे आधारित आईएनएस विक्रांत दोबारा से आया, और इस बार पिछली बार से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होकर आया। और मेरे करण अर्जुन आएंगे, यहां तो आ गया, वो आएंगे कि नहीं आएंगे वो नहीं मालूम। पिक्चर में था, लेकिन यहाँ रियलिटी में, और उससे 10 गुना ज़्यादा, बल्कि 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होकर आया जो पहले था। आइए आगे देखें। साथियों, जल परिवहन के क्षेत्र में भारत का बहुत गौरवमयी इतिहास रहा है, हमारी समृद्ध विरासत रही है। हमारे यहाँ नौकाओं और जहाजों से जुड़े श्लोकों में बताया गया है, लो, नौकाओं जहाजों से जुड़े श्लोकों, मतलब कुछ भी है, कहीं भी अपना वो चला दोगे एजेंडा भगवा वाला हैं। बड़े बताओ यार, नेवी को भी भगवा कर लेंगे लोग, सफ़ेद की जगह भगवा ना कर दें कहीं। चलो देखो भैया, अब सुनो, इनकी गप तो नहीं मार रहे कहीं, देखें जरा, सुने। दीर्घिका तरणी ही लोला, गत्वरा गामिनी तरीहि, जंगाला प्लाविनी चैव धारिणी वेगिनी तथा। ये हमारे शास्त्रों में इतना वर्णन है। R11 पे ध्यान दीजिएगा। दीर्घिका तरुणी लोला, गत्वरा गामिनी, जंगाला प्लाविनी, धारिणी वेगिनी। हमारे यहाँ जहाजों और नौकाओं के अलग अलग आकार और प्रकार होते थे। हमारे वेदों में भी नौकाओं, जहाजों और समुद्र से जुड़े कितने ही मंत्र आते हैं। वैदिक काल से लेकर गुप्त काल और मौर्य काल तक भारत के समुद्री सामर्थ्य का डंका पूरे विश्व में बजता था। बाप रे बाप, लाहौर पे बिल्ला कूदत, बहुत बुरा हो रहा है भाई साहब, बहुत ही बुरा हो रहा है। एक तो पहले श्लोक, फिर गिना रहे हो कौन कौन सी नौका, कितनी बड़ी कितनी छोटी, अलग अलग प्रकार। कमाल है भैया। और तो और वैदिक काल, अरे राम राम राम, से गुप्त काल, मौर्य काल, तो किसी ने बताया नहीं मोदी जी को, अभी कल आएंगे वो छिछोरे। जहाज या नाव का इन्वेंशन मुदलों ने किया था। ओ, इस दुनिया में तो हवा का भी मुदलों ने किया था, सांस लेना मुदलों ने चिताया, नहीं तो था ही नहीं कुछ, दुनिया में कुछ था ही नहीं। कल आएंगे वो, बड़ा सा सारे काल याद दिला दिए मोदी जी ने। नहीं, आज तो सांप कम पड़ गए होंगे, ढूंढे से नहीं मिल रहे, छाती पे लौट रहे हैं लोगों की भाई, उनको फुर्सत नहीं है आज किसी सांप को बोले भाई थोड़ा दर्शन दो, बोले टाइम नहीं है बाबा, आज छाती पे लौटने का है, ऑलरेडी बहुत सारा बैकलॉग चल रहा है, टाइम नहीं है हमारे पास में। लोगों की छाती पे सांप लौट रहे हैं। बरनौल की तो बात करना मत भाई साहब, है ही नहीं, खलास, बर्फ सब खत्म। क्या बताएं, बड़ा बुरा हाल है। आगे देखते हैं। छत्रपति
वीर शिवाजी महाराज रे मार डाला, रे मार डाला। ये मैं क्या सुन रहा हूं। चलो भाई चलो। इस समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया जो दुश्मनों की नींद उड़ाकर रखती थी। जब अंग्रेज भारत आए तो वो भारतीय जहाजों और उनके जरिए होने वाले व्यापार की ताकत से घबराए रहते थे। इसलिए उन्होंने भारत की समुद्री सामर्थ्य की कमर तोड़ने का फैसला लिया। इतिहास गवाह है कि कैसे उस समय ब्रिटिश संसद में कानून बनाकर भारतीय जहाजों और व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए दिए गए थे। अगर आपको नहीं मालूम हो तो बता दूं, जहाज के बारे में यदि कोई बात करे, ऐतिहासिक तथ्य है वास्को डिगामा की जो उन्होंने जो खुद ने जो लिखा था, हमने भारत जो उन्होंने खोज करी उसके, तब उन्होंने ये कहा था कि भारत का एक, जब उनको मिल नहीं रहा था भारत, तब उनका भारत का एक व्यापारी मिला मुझे, तो बोला चलो मैं तुम्हें भारत ले चलूँगा। तब उसने बताया मल्टी स्टोरी, इसके पास तो एक ही स्टोरी वाला था, विशाल काय, मेरे जहाज से 10 से 15 गुना बड़ा, मल्टी स्टोरी, मल्टी डेक वाला, ऐसा जहाज भारत के जहाज लेकर आए थे। और जितने नाविक इनके पास थे उसके 10% नाविक से वो चलाकर उसको लेकर आए थे। कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी तब थी। तो अंग्रेजों ने सोचा अब क्या करें, अब तो इसको बैन करना पड़ेगा। तो साहब इसको रिस्ट्रिक्टेड कमोडिटी कर दिया। अगर आप जहाज बनाएंगे, यदि आप कुछ करेंगे तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, अन्यथा राजद्रोह का केस लगेगा आपके ऊपर, जेल में आपको डाल दिया जाएगा। ऐसा कानून अंग्रेजों ने बनाया था। और जितने भी बनाने वाले थे, ये सारी तमाम सारी फैक्ट्रीज को भारत के अंदर बैन कर दिया गया था कि नहीं, आप नहीं बना सकते। क्लियर है? वहां से लेकर यहां तक का सफर, ऐसा नहीं कोई आज हमने कर लिया, इससे पहले भी हम ऐसे ही थे, लेकिन बीच में कुछ चोर उचक्के आए, बेईमानी से आए, और चुपके से उन्होंने सत्या हत्या ली और चुपके से अपने कानून बना लिए अपने मनमर्जी। इसलिए भारत पीछे हुआ। और उनके कुछ एजेंट आज भी इस देश में मौजूद हैं जो नहीं चाहते थे कि भारत आगे बढ़े। खैर, आइए आगे देखते हैं। भारत के पास प्रतिभा थी, अनुभव था, लेकिन हमारे लोग इस कुटिलता के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। बरोबर, कुछ और तो नहीं बोला ना, जो मैं बोला वही। प्रधानमंत्री भी बोलती ना, टोपी पे भी प्रधानमंत्री लिखा है। हाँ चलिए। हम कमजोर पड़े और उसके बाद गुलामी के कालखंड में अपनी ताकत को धीरे धीरे भुला बैठे। अब आजादी के अमृत काल में भारत अपनी उस खोई हुई शक्ति को वापस ला रहा है। उस ऊर्जा को फिर से जगा रहा है। साथियों, आज 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को ध्यान रखना, थोड़ी देर पहले आपने देखा दर्शक दीर्घा दिखाई थी, पूरे विश्व का मीडिया यहां बैठा हुआ था, पूरे विश्व का मीडिया। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी से ज़्यादा स्मार्ट कोई और पॉलिटिशियन भारत के अंदर मुझे नज़र नहीं आता, जिन्हें मालूम है मुझे कब कहाँ क्या डिलीवर करना और क्या बोलना है। बहुत तरीके से उन्होंने सारे मैसेज एक बार में दे दिए। अंग्रेज़ों को जो मैसेज देना था वो चला गया ब्रिटेन को, दुनिया को जो मैसेज जाना था वो चला गया, और जो दुश्मन है उनको जो मैसेज जाना था वो भी चला गया, और वो जो सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड है ना, उनको भी चला गया। और बगल में एक है ओ शाभी मोमो खाया, उसको भी चला गया। तो सबको चला गया। नूडल वाले भैया बगल में जो छोटी आंख वाले, उनको भी चला गया। चलिए,
इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। कायदे से ही ये जो लाइन है, ये लाइन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हेडलाइन बननी चाहिए और खासकर ब्रिटेन के सारे अखबारों में हेडलाइन बननी चाहिए अगर वहां ढंग का कोई भी एक पत्रकार होगा, बिकॉज ये लाइन उनके लिए बहुत ऑफेंसिव है। देखते हैं कल क्या छापते हैं। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता में लिखा था, नवीन सूर्य की नई प्रभा, नवीन सूर्य की नवीन प्रभा, नमो नमो नमो, नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो नमो नमो। आज इसी ध्वज वंदना के साथ मैं ये नया ध्वज नौसेना के जनक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को समर्पित करता हूं। मुझे विश्वास है भारतीयता की भावना से ओतप्रोत ये नया ध्वज भारतीय नौसेना के आत्मबल और आत्मसम्मान को नई ऊर्जा देगा। हाँ तो भैया, वो जो तुम्हारा एनसाइन वेंसाइन है ना, वो नहीं चलता। ध्वज पहली बात जो नोट करने वाली है, ठीक है। इंडियन नेवी फ्लैग नहीं, ध्वज जो नोट करने वाली बात है। पहले भी हटाया, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने इतनी दम से, इतनी ताकत से नहीं बोला। डर लगता था दूसरे को बुरा ना लग जाए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर जब पूरे विश्व का मीडिया आपकी तरफ कैमरा घुमाकर खड़ा और माइक आपके मुंह के सामने रखे हुए, तब आप ये कहते हो हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। ये जो आखिरी आपका एक दाग था गुलामी का, इसे भी मिटा दिया है। ये कहने की ताकत, और ये शब्द आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से, राष्ट्राध्यक्ष से सीधे, जो विश्व के अंदर कौतूहल मचा रहे हैं। आज हलचल मची हुई है, लोग परेशान हैं, करें तो करें क्या। लेकिन बेचारों के पास, उनकी तो जहाज डूब रहे हैं, उनकी तो स्थिति खराब है, वो करें तो करेंगे। क्यों खराब है वो भी आगे बताएंगे हम। और फिर छत्रपति वीर शिवाजी महाराज हो गया कल्याण। आज तो केरल में जाके, वो केरल में तो बोल रहे थे यहाँ कोई जानता ही नहीं, यहाँ तो सब कम्युनिस्ट जानते हैं, लेनिन वाले लोग हैं। अब पढ़ना पड़ेगा, यूपीएससी का क्वेश्चन बन गया। छत्रपति शिवाजी महाराज भी पढ़ने पड़ेंगे। वो पढ़ाए नहीं ना आपने किताबों में, हाँ, सिर्फ एक फिल्म देखी थी हमने, आपने पढ़ाया नहीं बॉस। भूलूंगा थोड़ी कि आपने नहीं पढ़ा। अभी भी नहीं पढ़ा रहे, है ना। अभी भी आप लोग वही पढ़ा रहे जो आपका मन कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, 2-4 साल की और बात है। अभी एनईपी में सब चेंज हुआ जा रहा है, घबराइए मत। पी विजयन इज नॉट लुकिंग वेरी हैप्पी। अरे भाई पद्मा जी, आप सोचिए वो बैठे कैसे हैं, मुझे तो ये इस पर हैरानी है। उनको अटैक नहीं आया अभी तक, हाँ, कमाल है। चलिए और आगे देखें और क्या हुआ और क्या क्या कहा प्रधानमंत्री ने, उसको भी देखें जरा, सुने, फिर इसका आराम से एनालिसिस करेंगे बैठकर। साथियों, इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं भारतीय नौसेना का कोचिन शिपयार्ड के सभी इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों और मेरे
श्रमिक भाई बहनों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस सपने को साकार किया है। क्या बात है। मैंने किया, हमने किया, हमने, मैं का तो बात ही नहीं आई। वैज्ञानिक आए, इंजीनियर्स आए, नौसेना आई, भारतीय सेनाएं आई, और जो हमेशा छूट जाते हैं वो मजदूर, वेल्डर, उसको भूल गए थे ना। अपन कहाँ याद रखते हैं? मोदी जी को याद है, उन्होंने बोल दिया। उनको वो भी याद है, वो वेल्डर भी याद है, उनको वो स्वीपर भी याद है, उनको सब याद है। और उनको बोले मेरे। हाँ, तो इसका फर्क है सर, छोटे से छोटे लोग को साथ लेकर चलने का, समझ सकें तो। केरला की पुण्य भूमि पर देश को ये उपलब्धि एक ऐसे समय पर मिली है जब ओणम का पवित्र पर्व भी चल रहा है। एक तो केरल की पवित्र भूमि कर दिया भगवाकरण, दूसरा ओणम। अच्छा, जहां तक मुझे मालूम है अक्रॉस द रिलीजन्स ओणम सब मनाते हैं। जहां तक मुझे मालूम, मैंने जितने भी केरल से आने वाले लोग देखे सभी ओणम मनाते हैं। ओणम है जी, केरल चले जाते हैं छुट्टी लेकर 15 दिन की, ओणम मनेगा साहब। तो ओणम एक्चुअली किसका फेस्टिवल है? और सारे लोग मनाते। बड़े मजे की बात यह है, क्रिश्चियंस भी मनाते हैं, सारे लोग मनाते हैं। और वही वो दिए वाला स्टैंड लेकर आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको कुछ टिपिकल नाम है उसका, वो लेकर आते हैं, उसमें दिए लगाते हैं, है ना। वो नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलता वो स्टैंड, वो ज़्यादातर वहीं मिलता है, वो पीतल वाला जो बड़ा वाला स्टैंड होता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और वो खुलने वाला होता है, खुल के अलग 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 हो जाता है, उसको बड़े आप आराम से पैक करके रख लो छोटी सी जगह में। ठीक है ना, ब्रास का रहता हो। विजयन को मोदी बोला बैठ वरना ईडी आ जाएगा। नहीं, वो तो आज तो सर खेल ही अलग है ना, बिल्कुल ही अलग है। खैर, तो चलिए साहब, ओणम, INS विक्रांत, नहीं बल्ले बल्ले और क्या चाहिए। समाई। मैं सभी देशवासियों को इस अवसर पर ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, INS विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है। इसको सुनिएगा, यहां से आपको समझ में आएगा कि भारत कितना आत्मनिर्भर हुआ और कितना नहीं। एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील DRDO के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। अब रुक जाएंगे यहां जरा। क्यों रुक जाएंगे? क्योंकि कारण है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसी बात बोल दी जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, और मैं खुद हैरान हूं। क्योंकि हमारे घर से हमारी बहन जो है IIT कानपुर से पढ़ी, उनको प्रैक्टिकल करने के लिए जर्मनी जाना पड़ा क्योंकि मेटलर्जी से कर रही थी। तो आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा कि बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ से भी तो हो जाएगा। बोले है ही नहीं, यहाँ मेटलर्जी में ज़ीरो रखे हम। वाकई में सही बात है, मेटलर्जी में हम ज़ीरो ही हैं। एक छोटी सी चीज़, व्हील एक्सेल प्लांट में लोग बोलते हैं व्हील्स बनते बनते नहीं, ठोक ठोक के आप उसको व्हील को कर लेते हो। स्टील की जो क्वालिटी है वहीं से आती है ना, जापानीज स्टील आता है। व्हील तक हम, रेलवे में लगने वाला व्हील तक हम बाहर से लेते हैं। रोमानियन व्हील का जो घोटाला है वो शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा, किसी दिन उस पर चर्चा करेंगे। रोमानिया हमेशा के लिए बैंड है कि वो व्हील नहीं दे सकता, एक्सेल और व्हील वहाँ से नहीं लिए जाएंगे, है ना। भारत में जो उसने दिए थे उसमें लोकोमोटिव में वो व्हील्स लगने थे और वो हॉलो व्हील्स थे अंदर से।
ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा घोटाला था ये। खैर, जाफ़र शरीफ साहब के सामने टाइम पर हुआ था। तो हमारी ये स्थिति थी। अब वो देश जिसके पास आयरन ओर तो है, वो ट्रीटमेंट के लिए जाता कहाँ है? जापान, और वहाँ से ट्रीट होकर आता है। तो ऐसे देश ने खुद ने विकसित कर लिया। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये सबसे बड़ी न्यूज़ है इस पूरे मैटर में। क्योंकि अगर ये स्टील अगर आपने मैन्युफैक्चर कर लिया और आपकी यहाँ की लोकल कंपनियों ने मैन्युफैक्चर करके दे दिया, तो एक बात तो पक्की है भाई, मान गए इस आदमी को। ये तो असंभव काम था जो इस आदमी ने करके दिखा दिया, ये असंभव था। और कोई नई चीज़ जब आप बनवाने जाते हो ना सर, मैं बता रहा हूँ, मुझे मालूम है, मैं बिजनेस करता हूँ, ऐसे मना करते मैन्युफैक्चरर। मतलब भारत के अंदर एक बड़ी गंदगी है। अगर किसी से बोलोगे ना कि ये कीबोर्ड पे टाइप किया भाई, इस कागज़ पे प्रिंट निकलता, उसी पे निकाल देगा। आपने कागज़ भी दूसरा दे देना, नहीं इस पे नहीं निकल पाएगा। दे विल नॉट इवन ट्राई इट। हम ट्राई नहीं करते। लेकिन ये ट्राई करने का, पहली बात तो लैब टेस्ट करने का, उसके बाद उसको भाई ऐसा तो नहीं पूरा फुल स्केल प्रोडक्शन दिया हो, थोड़ा सा दिया होगा। तो भट्टी में थोड़ा सा कौन डालेगा, कौन पिघालेगा, उस स्टील को बनाएगा। तो कितनी मुश्किलें आई होंगी साहब इस सबको करने में। तो ये लेकिन पॉसिबल हुआ। अभी डेक के ऊपर जो स्टील है ना, उसकी बात हो रही है। ये जो स्टील है ना सर, इसकी बात हो रही है। इसके बारे में भी पूरी चर्चा करेंगे सर, क्योंकि ये जो आज आपको यहाँ दिख रहा है ना, इससे पहले ये पूरे ब्लास्ट टेस्ट से गुजरा है। इस पे धमाके किए जाते हैं, है ना, तब जाकर ये कमिश्निंग में आता है। ऐसा नहीं कि बना दिया, 4 प्लेटें वेल्ड कर दी और आ गया। हाँ, सेना का मामला है। बम गिरा के देखते हैं पूरी बढ़िया तरह से, रॉकेट गिरा के देखते हैं क्या स्थिति हुई, कुछ बचा या गया, है ना। तो ये उस ग्रेड का स्टील है जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ का। ठीक है, आगे देखते हैं। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है उससे 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइट डेक भी 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। विक्रांत में जितने केबल्स और वायर्स इस्तेमाल हुए हैं वो कोची से शुरू हो तो काशी तक पहुंच सकते हैं। ये जटिलता हमारे इंजीनियर्स की जीवटता का उदाहरण है। मेगा इंजीनियरिंग से लेकर नैनो सर्किट्स तक पहले जो भारत के लिए अकल्पनीय था वो हकीकत में बदल रहा है। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर मैंने लाल किले से पंच प्राण का आह्वान किया और हमारे हरि जी ने भी इसका उल्लेख किया। इन पंच प्राणों में पहला प्राण है विक्रांत के निर्माण, और इसकी यात्रा में हम इन सभी पंच प्राणों की ऊर्जा को देख सकते हैं। आईएनएस विक्रांत इस ऊर्जा का जीवन संयंत्र है। अभी तक इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर केवल विकसित देश ही बनाते थे। आज भारत ने इस लीग में शामिल होकर विकसित राष्ट्र की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। साथियों, आइए साहब, एक एक चीज़, एक एक शब्द चुन चुन कर बोलते हैं मोदी जी, और एक एक शब्द का बड़े मायने होते हैं। इसलिए आपको बहुत ध्यान से इनकी बातों को सुनना चाहिए, नहीं तो कुछ छूट जाएगा। चलिए अब छोटा सा एनालिसिस कर लें। ये जो आईएनएस, आपने इतना लंबा चौड़ा आईएनएस विक्रांत और दुनिया भर की बातें देखी, आखिर क्या है क्या नहीं है। डेफिनेटली विल बिल्ड मोर एयरक्राफ्ट कैरियर इन सबमरीन, फ्यूचर विल एंजॉय ऑल
और कंट्रीज अचीवमेंट विद योर एनालिसिस। राम राम सर जी, राम राम भैया। तो क्या क्या है इसके अंदर? पहला आईएनएस जो अब हमारे पास जो बचा था, एक आईएनएस बचा था विक्रमादित्य, बाकी रिटायर हो गए ना। तो ये दूसरा आईएनएस है, लेकिन स्वदेशी पहला है, ठीक है। तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हमारे पास में। दो की क्यों ज़रूरत है? एक से काम नहीं चलेगा क्या? एक से काम चलाएं। थोड़ा सा मैप वैप खोल लूँ क्या? बुरा नहीं मानो तो। कम से कम 2 की तो आवश्यकता थी। अगर एक इधर डॉक्टर है तो दूसरा यहाँ क्या करेगा? यहाँ से ही आ जाएगा ना चाचा तुम्हारा। तो एक यहाँ और एक यहाँ, 2 हो गए। पर ये दिल मांगे मोर। अभी तो 3 4 5 भी और हो जाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं ऐसे खड़े रहेंगे तो अच्छा लगेगा। इसलिए 2 तो कम से कम चाहिए ही चाहिए थे आपको, ठीक है। तो मिनिमम 2, ये जो आपाधापी में, जो भागा दौड़ी में जो ये बनाया गया, जो कहते हैं ना बिल्कुल एकदम सिर के ऊपर आ गई तब बनाया गया, तो ऐसी स्थिति में हम खड़े थे। लेकिन खैर फाइनली हमारे पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो बहुत आवश्यक थे। अब ये जो आया है ये पूर्णतः स्वदेशी है। कैसे पूर्णतः स्वदेशी है? डिज़ाइन, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन तीनों 100% स्वदेशी हैं। कहीं किसी से कॉपी नहीं मारा, किसी ने दुनिया में आपकी मदद नहीं करी। कोशिश करी मदद लेने की, लेकिन किसी ने करी नहीं। आपके दोस्तों ने भी मना कर दिया, बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ना डिज़ाइन देंगे, ना ड्राइंग देंगे, ना स्पेसिफिकेशन देंगे, कुछ नहीं देंगे, डूब जान दो इनका जहाज। ना स्टील का स्पेसिफिकेशन देंगे, सब कुछ अपने दम पर करना। केबल के स्पेसिफिकेशन अपनी दम पर बनाना। आप सोचिए साहब, कहाँ से शुरू होती कहानी, कितने लोअर लेवल पे जाकर आप बैठेंगे। माइक्रो मैनेजमेंट आपको करना होता है, छोटे से छोटा, हर चीज़ के स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग्स तैयार करना। और इसलिए 13 साल लगे, नहीं तो और जल्दी हो जाता। अगला बहुत जल्दी आ जाएगा, अगले में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। विशाल काय है सर, उसके बारे में अभी बात करेंगे। खैर 76% जो इसमें माल लगा है वो भी स्वदेशी ही है। ये नहीं कि बाहर से लाए असेंबल कर दिया, वो नहीं है सर। 76% स्वदेशी है, 76%। ये हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। अब बात आती है, मोदी जी ने कहा चलता फिरता शहर है। हम कहते हैं समुद्र में तैरता हुआ किला है ये भारत का, और चलित किला है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह खड़ा हुआ, समुद्र में तैरता हुआ चलित किला जो अपने आराम से कहीं भी मूव करता है। और ये किला ही है बिकॉज पॉसिबल नहीं है इसको किसी भी प्रकार से हराना। क्यों, वो हम आपको अभी बताएंगे। ये कोई नॉर्मल जहाज नहीं जिसे आप सोच रहे हो कि बना दिया, ना ना ना, ये बहुत विशालकाय है। डेक, सिर्फ डेक की बात हो रही, पूरे जहाज की नहीं। डेक ही मोदी जी ने कहा 2 फुटबॉल, 3 फुटबॉल ग्राउंड के आसपास आप समझ के चलिए, 2 फुटबॉल ग्राउंड से कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। पहली बात। अब इसमें क्या होगा, 12 एयरक्राफ्ट इसके डेक पर खड़े रह सकते हैं। 12, 1 दर्जन एयरक्राफ्ट इसके डेक पर खड़े रह सकते हैं। 6 हेलीकॉप्टर इनके साथ में खड़े रह सकते हैं। अब 6 हेलीकॉप्टर की क्या ज़रूरत है? वो हेलीकॉप्टर नॉर्मल वाले नहीं है ना, वो उड़कर रेडार के साथ में सबमरीन्स को ढूंढने वाले हैं। सबमरीन्स को वहीं के वहीं ख़त्म कर देंगे। ये जो पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना, ये बहुत सिक्योर्ड है। ये नॉर्मल नहीं है कि ऐसे ही दौड़ा दिया, इसको तो कोई भी मार के गिरा देगा। तो इसलिए जो हमने बताया ना, ब्लास्ट टेस्टिंग होती है इसकी बाकायदा। तो वो ब्लास्ट टेस्टिंग बाकायदा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे की हुई, दुनिया में जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं सबकी टेस्टिंग होती है, इसी प्रकार से होती है, ठीक है। चाहे अमेरिका का हो, चाहे भारत का हो, सबकी टेस्टिंग होती है। तो ब्लास्ट में ऐसा तो नहीं पता चला डेक ही उड़ जाए, तो पूरे बढ़िया से बम वम गिरू के अच्छी तरह से देखते हैं कि हाँ भैया कुछ बिगड़ा तो नहीं, ऐसा तो नहीं छेद हो गया नीचे चला गया। तो साहब 12 एयरक्राफ्ट इसके ऊपर खड़े होंगे। कौन से? जो आप चाहो। अभी भारत सरकार ने कोई ऐसा विशेष तय नहीं किया है। वो ट्विन इंजन कोई बना रहे हैं अभी नया HAL के साथ में, कहते हैं कि उसको फाइनली कमीशन उसको करेंगे। तेजस को भी कर सकते हैं, राफेल को भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। 12 एयरक्राफ्ट है और 6 हेलीकॉप्टर हैं। तो ये जो 12 एयरक्राफ्ट और 6 हेलीकॉप्टर, इनसे काम हो जाएगा। टोटल तो 30 एयरक्राफ्ट इसमें जो है इंस्टॉल्ड रहेंगे, है ना। अब 30 एयरक्राफ्ट, अभी तो 12 की बात हो रही, 12 डेक पर रहेंगे। इसके अलावा बाकी जो है वो हैंगर में रहेंगे।
हैंगर भी, हाँ हैंगर है इसका। तो हैंगर कहाँ है? हैंगर डेक पे क्यों नहीं रख रहे, उधर क्यों रख रहे? एकदम से हमला हो गया तो सारे चले जाएंगे, फिर क्या करोगे? टाटा बाय बाय। ठेंगा तो 12 ही जाएंगे, बाकी बचे रहेंगे। 30 में से 12 कम कर लो, कितने बचे? 18 बचे। 18 इसके बावजूद आपके पास होंगे, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं दूसरी बात पे कि जो 18 ये कहाँ होंगे? ये हैंगर में होंगे। तो हैंगर कहाँ है? 5 माला नीचे। कोई मिसाइल काम नहीं करने वाली, कुछ नहीं होने वाला। जब तक कि पूरा नहीं डुबोलोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। 5 माला नीचे बाकी के हैंगर हैं। तो उस हैंगर से लाओगे कैसे? तो 2 लिफ्ट दी हुई है। हाँ, पूरा हवाई जहाज आ जाएगा साहब लिफ्ट में, पूरा हवाई जहाज। 2 लिफ्ट दी हुई है, दाईं और बाईं तरफ। उसमें से नीचे से लेकर वो लिफ्ट ऊपर आएगी। लिफ्ट को ध्यान रखना, भी बताऊंगा कैसे आएगी। कोई और उसमें लिफ्ट में ऊपर आ रहा है, उसका वीडियो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो वो लिफ्ट से ऊपर आएंगे दाईं और बाईं तरफ। 2 लिफ्ट क्यों? पिछले वाले में तो एक ही थी, अभी जो विक्रमादित्य इसमें एक ही है। उसमें एक और डिज़ाइन फॉल्ट है। और वो डिज़ाइन फॉल्ट क्या है? वो जो लिफ्ट आती है वो हैंगर से सीधे रनवे पर आती है। ये रनवे पे नहीं है, दोनों लिफ्ट दाईं और बाईं तरफ है। तो दाईं और बाईं तरफ क्यों दिया है? ऐसा क्या कारण है? ये जो 12 एयरक्राफ्ट है ना, ये 12 के 12 एयरक्राफ्ट, इससे टेक ऑफ और लैंडिंग जो है वो 3 सेकंड का खेल है। 3 सेकंड से कम में टेक ऑफ हो जाएगा, 3 सेकंड से कम में लैंडिंग हो जाएगी। अब 2 क्यों दी है? समझना पड़ेगा। युद्ध हो रहा है। तुम्हारा वाला जो विक्रमादित्य है उसमें रनवे के बीच में निकल के आएगी लिफ्ट, डपाक। सारे काम रोक दो, रुक जा भैया रुक जा, हवाई जहाज आ रहा है, ये उड़ेगा। पहले आएगा, पीछे जाएगा, फिर उड़ेगा। कितना समय गया? बहुत समय गया। इसको साइड में कर दिया, दाएं और बाएं 2 लगा दी। लिफ्ट से हवाई जहाज ऊपर आया, सीधे रनवे पे आया, 3 सेकंड में उड़ गया। सटैक गया। गया तो गया, वापस भी तो आएगा, चला थोड़ी जाएगा। वो बम गोला बंदूक खाली कराया ना, बम गोले तो पूरे, तो वापस आया। वापस आएगा, अब एक ही लिफ्ट होगी, तो नीचे से ऊपर लाओगे या ऊपर से नीचे ले जाओगे? इसलिए 2 दिए हैं। बहुत बहुत सोच समझ के बनाया गया। विश्व का सबसे उन्नत आईएनएस विक्रांत है, विश्व का सबसे उन्नत। इतना बेहतरीन तो अमेरिका का भी नहीं। अतिशयोक्ति नहीं कर रहा सर, पूरा देख लेना, दोनों को अगल बगल रख के देख लेना, आपको मजा आ जाएगा। तो यानी उड़कर जो आएगा खाली होकर, वो एक तरफ आएगा, उसे लिफ्ट नीचे ले जाएगी। ऊपर लाने वाली दूसरी लिफ्ट दूसरी तरफ लगी हुई है, वहां से ऊपर ले आएंगे, वहां से उड़ जाएगा खटाक से। अब कैसे होगा काम? ऐसे समझ लेते हैं, ये रनवे है, यहां से लैंड किया और लैंड करके आगे जाके रुकेगा ना, इधर से नीचे चला जाएगा, और इधर वाली से जो पास वाली है, इधर से ऊपर आके यहां से सीधे फ्लाई कर जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं इसके। बहुत फास्ट हो गया काम, रुकने का कोई काम ही नहीं है जी। आया और सीधे लिफ्ट में डालो, नीचे हैंगर में ले जाओ, फटाफट दोबारा मिसाइलें लगाओ, रॉकेट लॉन्चर्स लगाओ, जो लगाना लगाओ आप, और उसके बाद फिर से उड़ लेगा। यानी टाइम बहुत कम बचा, जो आपका जो टाइम लग रहा था। तो विक्रमादित्य से बहुत बहुत बेहतर है। सिर्फ इसी एक चीज़ में आप समझ लीजिए कि कितना डिफरेंस आ गया, ठीक है। किसी कोई शक या सवाल? क्लियर है एकदम? समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत आ रही तो बताओ, फिर मैं पेपर पेन पेंसिल लेकर समझाऊँ, ठीक है। या फिर ग्राफिकल मेथड से भी समझाया जा सकता है, ऐसा नहीं, समझाने के बहुत सारे तरीके हैं। चलिए कोशिश करते हैं आपको समझाने की कि कैसे होगा पूरा कामकाज। जो लिफ्ट लगी हैं साहब, वो इस प्रकार से लगी है कि नीचे जाने वाली लिफ्ट इस तरफ रहेगी और ऊपर लाने वाली लिफ्ट इस तरफ है। 2 लिफ्ट इसलिए हैं कि यहाँ से खाली होकर आया तो यहाँ जाकर रुकेगा, सीधे तो रुक नहीं जाएगा, यहाँ जाकर रुकेगा। जब रुकेगा तो यहीं से लैंड होकर यहाँ रुकता है। अगर मान लो नहीं रुक पाया, अगर उसमें स्लिंग्स नहीं लग पाए, तो सीधे वापस उड़ जाएगा ना, यहाँ से फिर से उड़ जाएगा। इसलिए तो यहाँ जाके रुकेगा, सीधे नीचे जाएगा। दूसरी लिफ्ट यहाँ से ऊपर लाएगी, यहाँ से सीधे टेक ऑफ कर जाएगा। 3 सेकंड का खेल है सर टेक ऑफ का, 3 सेकंड से कम। ठीक है, तो क्लियर है? 2 चीज़ें हो गई। अब और आते हैं हेलीकॉप्टर्स का, तो बता ही दिया, उनको तो कोई मतलब ही नहीं हो, तो अलग उड़ रहे हैं अपने, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। ये अपना ऑपरेट अलग करेगा, वो अपना ऑपरेट अलग करेंगे, ठीक है। 30 एयरक्राफ्ट और हैं जो नीचे रहेंगे, क्लियर, जिनको
ऊपर लाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता, खटाक से ले आएंगे। अब आते हैं दूसरी बात पे कि जो नीचे जो हैंगर है वो कितना बड़ा है। वो भी 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है, 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर। 30 एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े होंगे। अच्छा, बस इतना ही है? अरे ना बाबा, प्रॉपर हैंगर है जैसा होता है, यानी पूरा मेंटेनेंस नीचे हो जाएगा। कहीं कोई खराबी आई है तो वो खराबी नीचे ही सुधर जाएगी। ये नहीं कि हवाई जहाज को भेजो, युद्धपोत को वापस लेकर चलो, नहीं तो इसको शांति करके खड़ा करो। हाँ, इंजीनियर्स मौजूद हैं, सारे स्पेयर पार्ट्स मौजूद हैं, पूरा अंदर ही रिपेयरिंग होगी। वो कहते हैं ना, इंजन खुल के क्या कराते हैं अपन, बोर करा लो, है ना। तो पूरा इंजन खोल के नीचे ही सही हो जाएगा, आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये एयरक्राफ्ट की बात हो गई। अब टोटल इसमें जगह कितनी है? 53 एकड़ की इसमें जगह है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं कहीं मैं? 53 एकड़्स। ठीक है, क्लियर है? 53 एकड़ की जगह है। चलिए साहब, वजन कितना है? 44,500 किलो नहीं, क्विंटल नहीं, टन। 44,500 टन। एक टन में 1000 किलो होता है। 44,500 टन। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा ये तैरता कैसे यार, डूब कैसे नहीं जाता। ये डिज़ाइन इंजीनियरिंग है। ठीक है, कि इतना भारी होने के बावजूद, 44,500 टन का होने के बावजूद तसल्ली से आराम से चलता है। तूफान में भी काम करेगा, सब में काम करेगा, कहीं रोकने की ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक, अब आते हैं दूसरी बात पर। इतना भारी है तो चलता भी है या रुका ही रहेगा? ऐसी ज़बरदस्त स्पीड है सर, जो दुनिया के किसी भी युद्धपोत से कम नहीं है, बल्कि इनफैक्ट ज़्यादा। जो डिज़ाइन स्पीड है इसकी वो 28 नॉट्स की है। अमेरिका का जो सबसे लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी 30 नॉट्स की स्पीड है। ये डिज़ाइन स्पीड है सर, ये इससे ऊपर भी जाएगा, ये डिज़ाइन स्पीड है। ठीक है ना? ठीक वैसे ही ना, जैसे वो कहते हैं कि 80 पे गाड़ी चलाओ एवरेज अच्छा देगी, पर अपन का मानते हैं, अपन 120 पे चलाते हैं। तो डिज़ाइन जो स्पीड है वो 28 नॉट्स की है, इसके ऊपर भी इसको ले जाया जा सकता है। ठीक है, अब आइए दूसरी चीज़ पर कि साहब 28 नॉट पे तो भगा लिया, फिर क्या? जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर फिलहाल मौजूद हैं उसमें सबसे कम टर्निंग रेडियस हमारे आईएनएस का है। यानी स्पीड के साथ में मुड़े, यू टर्न मारा और जहां जाना वहां चले गए। ये नहीं कि वो लंबा अभी तो घूम कर आएगा। 28 नॉट्स की डिज़ाइन स्पीड, और कितना चलेगा एक बार में? एवरेज बोले तो 7500 नॉटिकल माइल्स, मोटा मोटा 15,000 किलोमीटर। कितना? 15,000 किलोमीटर, ये इसकी रेंज है। 7500 नॉटिकल माइल्स यानी 15,000 किलोमीटर। कितना हुआ बाबा? अपन दिल्ली से मुंबई कितनी बार घूमे, तब तक तो इसको वापस आने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से अपना काम करता रहेगा। 45 दिन का इसमें राशन और तमाम सारा सामान रह सकता है। एक बार में जब ये निकलेगा तो 45 दिन तक, 1.5 महीने तक टाटा बाय बाय, हम नहीं आ रहे, हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। 1.5 महीने बाद आप इसकी शक्ल देखोगे, 1.5 महीने तक तो ये आएगा ही नहीं। ठीक है, ये कोई हंसी खेल नहीं है सर। 28 नॉट्स की स्पीड, 7500 नॉटिकल माइल्स, 45 दिन का राशन पानी, रसद, ये बहुत मायने रखती है। ये हार और जीत सुनिश्चित कर देती है। और मैं यहाँ दावे के साथ कहता हूँ, इसने जीत सुनिश्चित कर दी भारत की। कम से कम समुद्र में तो कोई नहीं लड़ पाएगा, अमेरिका को भी 10 बार सोचना पड़ेगा। और अभी अमेरिका की ताकत दिखाऊंगा तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। मैं आपको बड़े ईजी लग रहा होगा ना, मैंने बोल दिया अमेरिका भी को भी सोचना पड़ेगा। इतनी बड़ी ताकत है कि आपके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाएगी, वो भी दिखाएंगे अभी। ठीक है ना? खैर, प्रभात जी स्वागत है भाई। अब आते हैं इसकी और खूबियों पर। 2000 सैनिकों की इसमें क्षमता है, 2000 सैनिक इसमें रह सकते हैं। 2200 कमरे बने हुए हैं, 2200। और महिला अधिकारियों के लिए अलग से कमरे बने हुए हैं, उनके केबिन अलग है, और पूरा सेगमेंट एक अलग दिया हुआ है। वो अमेरिका वाला जो अभी दिखाऊंगा ना, उसमें नहीं है।
अभी दिखाऊंगा, उससे कंपैरिजन भी कराऊंगा, ऐसे नहीं कंपैरिजन नहीं कराऊंगा, अमेरिका वाले से कंपैरिजन भी कराऊंगा, आपको तसल्ली होनी चाहिए आपका बेहतर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अमेरिका वाले में नहीं है, वहाँ क्यों नहीं है? वो अभी दिखाया तो था, कल ही तो दिखाई थी न्यूज़, सेक्सुअल असॉल्ट 30,000 केस, अलग अलग कर दोगे तो कैसे होंगे? अगल बगल कमरा होगा तो घुस जाएंगे ना, कह देंगे गलती से आ गया, पिए थे तो कुछ हो गया। तो वो अमेरिका की पद्धति है सर, हमारी नहीं है। तो 2200 कमरे हैं सर महिला अधिकारियों के लिए अलग, क्लियर है? आइए और अब और देखते हैं और क्या है इसके अंदर। खुद का अपना हॉस्पिटल है, किसी को गोली लग गई, कुछ हो गया, आईसीयू भी है और मेजर ऑपरेशन कर सकने वाला हॉस्पिटल है, जिसमें दांत के ऑपरेशन भी हैं, दांत की फिलिंग से लेकर मेजर ऑपरेशन तक, एमआरआई मशीन तक है। एमआरआई, कैन यू बिलीव दैट? इस जहाज के अंदर एमआरआई है। एक्सरे तो ठीक है, सुना है, सबसे बेहतरीन डिजिटल एक्सरे मशीन लगी हुई है, एमआरआई तक मौजूद है, फुल्ली ऑपरेशन थिएटर मौजूद है, हर प्रकार का ऑपरेशन करना, यानी वहां नहीं भागना, हमारा एक इसको उठा के ले जाओ हेलीकॉप्टर से, वहां ले जाओ, हेलीकॉप्टर भैया वहां युद्ध लड़ेगा, तुम्हारे सैनिक को लेकर जाएगा, फिर अगर उसको कुछ हो गया तो तुम लोग यहाँ छाती पीटोगे, मोदिया मार दिया। तमीज तो है ही नहीं ना तुम लोग को, युद्ध लड़ा ही नहीं है, सैनिक क्या होता मालूम नहीं है, ठीक है ना। इसलिए सेना के मामले में सिविलियंस को नहीं बोलना चाहिए, आपकी हैसियत, आपकी औकात नहीं है, आप उनका मुकाबला कर सको ना, आप उनका जज्बा समझ सकते हो, ठीक है, साइड में हो जाओ, उनको करने दो, उनका काम है, तुम अपनी छाती मत पीटो, ठीक है। मोदी ये तो मुमकिन है, ये कांग्रेस और बाकी लोगों के बस में नहीं। विष्णु जी बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर, जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया, जिस तरीके से इसको बनाया गया, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। यानी पूरी एक सिटी है अंदर, एक छोटी सी सिटी होती ना, वैसा है, सब कुछ मौजूद है, हॉस्पिटल है, ऑपरेशन थिएटर है, आईसीयूज हैं, सारी मशीनें, एक्सरे, एमआरआई, नहीं चाहिए क्या है? बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, सब अंदर ही अंदर है जी, 53 एकड़ में घूमते रहो। चलिए और अब बात करें कि इसको चलाएंगे कैसे। पावर हाउस, 5000 घरों में जितनी बिजली लगती है उतनी बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है इसका पावर हाउस, उतनी बिजली ये आपका जो आईएनएस है कंज्यूम करेगा, 5000 घरों बराबर। हाथी पाला है साहब, कोई चिलगोजा थोड़ी है, हाथी है, हाथी पूरा, तो बिजली भी उतनी खाएगा, पूरे ऐशो आराम की, कहीं कोई कमी नहीं है, ठीक है। फुल्ली ऑटोमेटेड किचन है साहब, फुल्ली ऑटोमेटेड, आपको कुछ नहीं करना, सब बन जाएगा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक रोटी की मशीन आपने देखी होंगी ना मार्केट में, वो इसके अंदर है। 16,000 रोटियां बन सकती हैं एक वक्त में, 16,000, ठीक है। 4,000 लोगों का पेट भर जाएगा, 4 रोटी खाता है एक आदमी। हम तो रोटी नहीं खाती नितिन जी, तुम गलत जगह पे बताती, कोचीन में आती, केरला में आती, केरला में हमको इडली मांगता है, हाँ इडली भी 6,000 इडली एक वक्त में बन सकती है, 6,000 इडलीज। हम भी इडली खाती, हमको बहुत अच्छी लगती, 6,000 इडली, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। या और भूख लगी है, चलो उसके लिए और भूख के लिए भी इंतजाम है, वो राशन अलग से है, वो जो बिस्किट विस्किट पैकेज फूड फलाना ठिकाना, मैगी टैगी, ये वो फलान ठिकाना, यू नेम इट दे हैव इट, अंदर मॉल है पूरा सर, आप क्यों टेंशन लिए हो। और भरपूर मात्रा में, तुम जितना खा नहीं सकते उससे ज़्यादा खिलाने की ताकत रखता है आईएनएस, ठीक है। ये इंडियन नेवी है सर, ये कोई चिरकुट नेवी नहीं है कि कुछ भी बना दिया, 2 प्लेटें वेल्ड करके कह दिया जहाज़ बन गया, इसको बोलते हैं जहाज़। अमेरिका दांतों तले उंगली दबा रहा है, बोले पागल हो गए, इनका दिमाग फिर गया है कम वक्तों का, ये युद्ध लड़ने के मूड में बैठ गए हैं क्या। वो बगल वाला तो नूडल्स तो आज परेशान है, उई क्या कची, हैरान परेशान है बेचारा, उसको समझ में नहीं आ रहा करें तो करें क्या। राम राम किशोर जी, ठीक है साहब। 13 साल इसीलिए लगे ना निर्माण में, एक एक बारीकी का ख्याल रखा, नहीं तो तुम तो किचन बनाओगे उसमें एलपीजी चलेगी, तुम तो ब्लास्ट कर दोगे, कहीं गर्म हो गया तो तार पिघल जाएगा। क्या शील्डिंग करी है एक एक चीज़ की,
टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल वायर्स, गैस की लाइंस, एवरीथिंग, इस सब में बहुत मेहनत लगती है। एक घर बनाने जाते हो ना, उसमें 4 बार चेंज कर लेते हो, अरे यार ये दीवार गलत हो गई, इसको इधर कर दे, दरवाजा गलत लग गया यार, उसको उधर कर दे यार, अरे सोफा गलत आ गया, ओहो उधर कर दो। नरेंद्र लाल जी धन्यवाद। एक घर तो ठीक से बना नहीं पाते, नहीं याद आ गया वो जिन जिन ने बनाया। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। अब इसकी लंबाई चौड़ाई की तो बात कर लें। 262 मीटर की इसकी लंबाई है, चौड़ाई 62 मीटर्स की है। वो अमेरिका वाले से छोटा है, और ज़्यादा छोटा होना चाहिए, पर एक लिमिट से ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते, एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो छोटा कैसे है वो भी बताएंगे, उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, दोनों के डिज़ाइन में क्या फ़र्क है, क्यों इसको छोटा हम कर पाए और क्यों उनका हमसे थोड़ा सा बड़ा है। अब इसको बनाने के बाद भारत कहाँ आ गया? सुपर पावर अमेरिका हम ही बना सकते हैं, सुपर पावर फ्रांस हम तो किसी को देते ही नहीं है, सुपर पावर ब्रिटेन हमसे लोगे तो सड़ा हुआ माल देंगे जो हमारे कचरा हो गया, हाँ रिश्वत खिलाएंगे तुम्हारे और भेड़ देंगे तुम्हारे को। और रूस पुरानी टेक्नोलॉजी पकड़ा देंगे, रोते रहना जीवन भर। और चीन हम तो जुगाड़ में बैठे हैं कि तुम पर कब हमला करें। तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन जैसे महाशक्तियों के साथ एक छोटा सा देश जिसका कोई नाम ही नहीं जान रहा था, जिसको कोई पूछ ही नहीं रहा था, वो अभी भी जाके चांद पे हो आया, अभी जाके मार्स पे हो आया, भगवान जाने क्या क्या कर दिया। आपने सैटेलाइट, अपना नाविक, अपना जाने क्या क्या कर डाला, तो वो अपनी बना ली। उसके बाद में अब ये लो ये भी कर दिया। दर्द बहुत हो रहा होगा, जैसे इस देश में कुछ लोगों को दर्द होता था चाय वाले को, ये गरीब लोगों को अपने बगल में बैठाएंगे, बदबू आती है इनसे। ऐसा हमारे साथ अमेरिका और विश्व पटल पे होता है। ये जो बड़े देश है ना, ये ऐसे ही कहते हैं। मजाक उड़ाया था सर भारत का, जब हमने सैटेलाइट छोड़ा था हमारा मजाक उड़ाया गया था। हमको गाय के साथ बाहर दिखाया गया था और अंदर साहब अच्छे लोग बैठे हुए हैं और हम गंदे कपड़ों में बाहर खड़े हुए हैं, मजाक उड़ाया गया था हमारा। याद है ना? दर्द तो बहुत हो रहा होगा कि धोती कुर्ता वाले लोग अंदर कैसे आ रहे हैं। धोती कुर्ते में ही दिखाया था ना, गाय के साथ में, गाय के साथ में धोती कुर्ता पहनकर अंदर जा रहे हैं सर इस इलीट क्लब में। तो मानो चाहे ना मानो, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उससे। तुम मत खोलो दरवाजा, हमें चाहिए भी, हम नॉक भी नहीं कर रहे तुम्हारा दरवाजा, मजबूरी तुम्हारी है, तुम लाओगे। अभी तो एक बना है सर, 50 और बनेंगे। अभी तो हमने अपने लिए बनाया, हम उन गरीब देशों को भी देंगे जिन पर आप चढ़ाई करते हो। अभी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, अभी हैरान हो जाओगे आप। ठीक है ना? आइए और आगे देखें। तो डिज़ाइन ड्राइंग के बारे में बता ही दिया, सारा का सारा ये तमाम भारत के कॉरपोरेट्स को इसमें रोप इन किया गया कि भाई हमको ये बनाना है, आप सबकी मदद चाहिए। और सैकड़ों, हाँ 100 से अधिक, कई 100 MSME, मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, MSME, छोटे लघु उद्योग, सैकड़ों लघु उद्योगों को इसमें लाया गया। भैया ये पार्ट बनना है, छोटा सा बनना है, ये बनना है, ये बोल्ट बनना है, ये होना, ये होना, ये सब कुछ हुआ। सोचिए कितनी मेहनत लगी है इसमें, तब जाकर ये INS जो आपको दिख रहा है ना, आप ताली बजा रहे हो। पेंट करने वाला भी ढूंढना पड़ा होगा यार, इस पे कौन सा पेंट होगा, ये वाला नॉर्मल पेंट है, नॉर्मल पेंट तो आपका पट्टा हो जाएगा, समुद्री हवा है, नमक वाली, ठीक है ना, अलग ही पेंट चलता है, एपॉक्सी पेंट्स इस तरह के चलते हैं, तो वो भी ढूंढना पड़ा होगा। और वो भी अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनवाना पड़ा होगा, किसी केमिकल इंडस्ट्री को बोलकर तब बना होगा, फिर उसे पेंट करने वाला, अप्लाई करने वाला दूसरा व्यक्ति आया होगा। ठीक है, 2000 लोगों को सीधा रोजगार मिला इसमें, डायरेक्ट जो सरकार ने रखे, जो कोचीन शिपयार्ड में थे, और तकरीबन 30 से 40 हज़ार अप्रत्यक्ष लोगों को, मैं 30 से 40 लिए बोल रहा हूँ, 40 की फिगर है, पर मैं 30 से 40 इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों को कम बता दें। ठीक है ना? तो ये इतने लोगों को रोजगार मिला सर, चलो इतने लोगों को रोजगार मिला, 40-40 हज़ार लोगों को रोजगार दे दिया, तो महंगा बना होगा। 20,000 करोड़, अरे बाबा 20,000 करोड़ में बना है ये। फिगर याद रखना, भूलना मत, अभी काम आएगी आगे। ठीक है, 20,000 करोड़ में बना है। क्या करेंगे बाबा,
ऐसी बात कर रहे हैं, इतना महंगा महंगा बनाते हैं और बोलते हम बनाए। कौन सा तोप चलाए बाबा? बरोबर है। चलिए साहब, तो ये तो इसी खासियत। अब जरा उसकी बात कर लें। वो R11 मोदी जी की टोपी पे लिखा था। R11 क्या है, आइए देखें। In 1971, Vikrant embodied India's might and power in the liberation of a nation. After 36 years of service, the legend came to rest. Her legacy did not. The new Vikrant is an expression of India's aspirations, the flagship of Atmanirbhar Bharat. Designed by the Navy's Warship Design Bureau, Vikrant has been built by one of the country's premier shipyards. On her very first sortie, Vikrant achieved full power and called green deck, conducting over 20 helicopter landings. Vikrant's sensors and weapons include advanced air surveillance radars, surface-to-air missiles, and close-in weapon systems. When embarked, her air squadrons will provide three-dimensional capability to this floating fortress. The reach and power of both ship and aircraft are matched by her motto, "We defeat those who dare to fight." Powering Vikrant are not only 24,000 kilowatts, but a charged-up crew of 1,600. R11 क्या है? R11 मोदी जी भी R11 पहने हुए थे। R11 इसका डिस्टिंक्टिव नंबर है, जैसे आपकी गाड़ी का नंबर होता है ना, नंबर प्लेट होती है, ऐसा इसका नंबर है R11 विक्रांत का। एंड व्हाट इज R? रोमियो 11 विक्रांत का नाम। तो R11 रोमियो 11 इस नाम से विक्रांत को जाना जाता था। और ये नया विक्रांत की जो आपने फोटोग्राफ्स देखी है, नहीं, ये कहीं इंटरनेट से चुरा कर नहीं बोला गया कि दिल्ली की सड़कें कहीं और की विदेश की इलाके लगा दी, ऐसा नहीं है। ये ओरिजिनल विक्रांत के अंदर फिल्माई गई विक्रांत की INS विक्रांत, जो इस समय आज आपका उद्घाटन हुआ, आज आपके देश को मिला, आज आपकी नेवी को मिला, उस विक्रांत की ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं। कोई लैब की इधर उधर की नहीं है, ओरिजिनल विक्रांत के अंदर फिल्माया गया शूट है ये पूरा। एक भी वीडियो, एक भी फोटो हम जो दिखा रहे हैं आपको, वो इधर उधर से ली हुई नहीं है। वो वेरीफाइड है कि ये विक्रांत की है, तभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये नहीं कि कहीं का कहीं कुछ का कुछ दिखा दिया, विदेशी दिखा दिया। हमारा काम नहीं है, ना इस सरकार का काम है। ठीक है, क्लियर? कुछ लोग हो सकता है इसमें भी ऐसे हो, बदमाशी करके जानबूझकर झूठी चला रहे हो ताकि कल को कहने को हो जाए। वो आएगा दिन प्यार का फैक्ट चेकर, ना, प्यार दिन का फैक्ट चेकर, सॉरी। चलो, तो साहब लिफ्ट की बात करी थी हमने कहा था लिफ्ट ध्यान रखना, लिफ्ट बताएंगे आपको। आइए जरा लिफ्ट देख लीजिए। ये लिफ्ट है, हाँ, ये यहां से यहां तक, ये बाबा रे बाबा, हाँ तो फ्लाइट वो भी तो आएगा ना भैया, एयरक्राफ्ट जाएगा इस पे। हाँ, आई शाबाश, ये पीछे आ हा नहीं, मतलब ये क्या स्टाइल है, आनंद आ जाता है। डोवाल साहब हर जगह मौजूद हैं भाई साहब।
PIB द्वारा, भारत सरकार का, ठीक है। कोई लफड़ेबाजी नहीं, सारी सरकारी वीडियो, जो सरकार ने बताया वो बताया। F-18 सुपर हॉर्नेट इज फ्रंट रनर फॉर विक्रांत। सर हो सकता है हम किसी और को ले लें, क्या मालूम, यू नेवर नो, है ना। खैर, तो ये आपके देश की ताकत है, ये आपकी ताकत है जो आज आप देख रहे हो। इस ताकत को पहचानिए। अभी ख़त्म नहीं हुआ सर, आप सोच रहे होंगे कि ख़त्म हो गया ना। तो मोदी जी ने जो टोपी पहनी थी R11 रोमियो 11, समझ में आ गया होगा आपको कि इस टोपी पर ये R11 क्यों लिखा, क्योंकि ये विक्रांत का साइन है और ये विक्रांत की कैप इनको दी गई है पहनने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर की कैप है, उस पर बाकायदा प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जलवे भी देख लो थोड़े से, नहीं कष्ट तो ले ही लो ना थोड़ा सा, जो दूसरे वाले हैं। नहीं आज तो सबको खुशी हो रही होगी कि आज भी कांग्रेसियों को आज दर्द हो रहा है भाई, आज तो देश की बात है। सारी बातें कर ली हमने आपसे, एक बात नहीं करी। इसका सर्विलांस सिस्टम, इसका रेडार सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन, मल्टीपल रेडार सिस्टम है इसके अंदर, मल्टीपल सर्विलांस सिस्टम इसके अंदर लगे हुए हैं, नॉट वन बट मैनी। बचना इससे लगभग असंभव है, ठीक है ना। तो ये है साहब, और इन तमाम सारी खूबियों के साथ में आज ये भारत को मिला, बड़े गर्व की बात है भारत के लिए। कुछ और इसके बारे में हम बात करेंगे, उसको भी देख लेते हैं। जो इसकी पावर है ये बेजोड़ है, और इस पावर के साथ में चलने वाला विक्रांत, इसने आज खलबली तो पूरी दुनिया में मचा दी। लोगों को विश्वास नहीं था कि ऐसा हो पाएगा। कुछ लोग तो आज भी ये आशा लगाए बैठे थे कि शायद आज डूब जाएगा, आते ही कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बड़े अफसोस की बात है। खैर, हिंद महासागर, इंडियन ओशन की पूरी जो कहना चाहिए ना बिसात बदल कर रख दी इस एक एयरक्राफ्ट कैरियर ने, ठीक है ना। बड़ा मुश्किल रहेगा इनको। अब इसको समझ लीजिए कि हम हिंद महासागर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हिंद महासागर से होकर गुजरने वाला यदि तेल की हम बात करें तो विश्व का 80% तेल, 80% तेल इसी इंडियन ओशन से होकर गुजरता है, ठीक है। 7.5 करोड़ किलोमीटर में फैला हुआ हिंद महासागर। चलिए साहब, अब देखते हैं क्या क्या और करेगा ये। चीन जो अपनी दादागिरी कर रहा था उसके लिए बड़ी मुश्किल हो गई। 28 नॉटिकल माइल्स के साथ खटाक से पहुंचने वाला, सबसे कम रेडियस में मुड़ जाने वाला, बड़ी आफत है बाबा। इतनी स्पीड में कैसे काम बनेगा? ऐसे तो किसी कोई हमला ही नहीं कर पाएगा भारत पे। बेचारे वो सोच रहे थे, रह गए, गड़बड़ हो गई। अब देखिए, चीन जो है, चीन का सैन्य खर्चा जो है 252 अरब डॉलर का है, भारत का 73 अरब डॉलर का है। 252 73, देख लीजिए 3 गुना ज़्यादा है हमसे। इसके बावजूद चीन को हम टक्कर कैसे दे रहे हैं उसको भी हम आपको बताएंगे। आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर आज देश ने कौन सा तीर मारा है। लगभग हमने आपको इस जहाज़ से संबंधित जितना बताना चाहिए था वो लगभग हमने आपको बता दिया। उन विकसित देशों के साथ आप खड़े हो गए जिनके साथ आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब इसको बनाने में किस किस ने मदद करी? हमारी BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, GRSE, केल्ट्रॉन, किर्लोस्कर, L&T, वाट्सला, इन तमाम सारे लोगों के साथ साथ और सैकड़ों MSMEs ने, ये तमाम सारे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने बनाया, इसको मदद करी बनाने में। तमाम सारे हमारे जो इक्विपमेंट्स थे हमने इनसे लिए, कुछ चीज़ें जो हमें इनसे बनवानी थी हमने इनसे ली। इतना बड़ा 45,000 टन का डिज़ाइन करना, ये भी कोई हंसी खेल नहीं था। लेकिन इसको किसने किया? ये भी आपके नेवल शिप डिज़ाइन ब्यूरो ने किया, ये भी भारत सरकार ने किया। सर कुछ ऐसा नहीं है जो बाहर से करा लिया हो।
वो लोग कहते कि भाई आपके अंदर ताकत ही नहीं, वो कहते सरकारी लोग कर ही नहीं सकते। सब कर दिया सर, इन्हीं सरकारी बाबुओं ने सब कर दिया। आपने मौका नहीं दिया ना, कभी आपने उन पर भरोसा नहीं जताया, जताया तो उन्होंने करके दिखाया, रिजल्ट आपको सामने दे दिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं सर, आपको समझना पड़ेगा। और LM2500 गैस टर्बाइन इंजन्स इसके अंदर लगे हुए हैं, जिससे इसको पावर मिलती है। तमाम सारी और ये है, तमाम इसमें है। अच्छा, विक्रांत में एक और चीज़ है, स्टोबार, शॉर्ट टेक ऑफ बिल्ट अरेस्ट रिकवरी। ये इसके अंदर जो कैपेसिटी है वो बहुत शानदार तरीके से इसको और ज़्यादा कारगर बनाती है। ये प्लेन्स का जो है उनके लिए यूज़ होती है, उसको स्की का जंप कराने में और उसको रोकने में। तो ये टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है। तमाम खूबियों के बावजूद जो है 16 बेड का हॉस्पिटल, तमाम सारी चीज़ें, ठीक है। खैर, नरेश आहूजा जी धन्यवाद। मे बी द शिप वो दैट वाज पार्क्ड इन एसएल वाज स्पाई ऑन विक्रांत कैपेबिलिटीज़, मे बी, यू नेवर नो। पर हमने उसको पहले ही जाम कर दिया था मोहन जी, हमने उसी दिन बता दिया था कौन किसकी जासूसी करेगा, वक्त बताएगा। हमने ना सिर्फ उसको जाम कर दिया था, बल्कि हम उनके सिस्टम में जाकर पूरी जासूसी करके आ गए। ठीक है ना, कोई देश ये मानेगा तो है नहीं, मानना भी नहीं चाहिए। खैर, तो साहब जो हमारा पहला वाला था वो 1997 में रिटायर हो गया था। उसके बाद में जो है उसको बेच दिया गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना था बेचा क्यों, उसको नुमाइश के तौर पर रखते, नहीं रखा, अच्छा किया, नहीं रखना चाहिए ऐसी चीज़ों को। फिर एक अपने दोस्त को बेच दिया था उन्होंने, है ना। खैर, फिर एक बाइक निकाली गई थी विक्रांत के नाम से कि इसमें विक्रांत का लोहा लगा हुआ है, इस नाम से बाइक बेची गई थी। पर खैर कोई बात नहीं, चलिए, सबका अपना मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, हम तो बुरा नहीं मानते, ये लोग मानते हैं, हम तो नहीं मानते। 15 डेक है सर इसके अंदर, 15 डेक्स हैं इसके अंदर, अलग अलग 15 डेक है, और तमाम खूबियों के साथ में। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे सर, और इसका कंपैरिजन करेंगे अमेरिका के उस लेटेस्ट जहाज़ के साथ में जिसके साथ आपको इसका कंपैरिजन एक्चुअली करना चाहिए, और दोनों का फ़र्क हम आपको साइड बाय साइड दिखाएंगे। आइए, US जनरल R फोर्ड 2017 में मिला था ये। इसकी लंबाई जो है और चौड़ाई जो है वो हम आपको बता दें, ठीक है, यहीं नीचे लिखी होगी शायद कहीं। तो साहब इसकी लंबाई है 333 मीटर, हमारी कितनी है 262 मीटर, दिख रहा है 333 मीटर, हमारी 262 मीटर। अब आ जाइए क्यों ऐसा है। ये फ्लैट बेड है पूरा, इसकी लंबाई कम करने के लिए हमने जो काम किया, भारत ने जो काम किया वो ये किया, ठीक है, यहाँ से लाकर इसको ये स्की टाइप का ये ऑप्शन दे दिया, क्योंकि रनवे इसका शॉर्ट करना था हमको, तो रनवे शॉर्ट कर लिया हमने, 262 मीटर पे ले आए। तो ज़्यादा स्मार्ट कौन हुआ, बड़ा जहाज लेके जाओगे, दुनिया को दिखेगा, उतना ही ज़्यादा आदमी मारेगा, उतनी स्पीड भी उसकी कम होगी, तमाम सारी चीज़ें होंगी, तो इस वजह से कम हुआ। डिज़ाइन सर बहुत शानदार किया है, ठीक है ना। इस डिज़ाइन को देखिए और अमेरिका के डिज़ाइन को देखिए, अब आप खुद बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है आपको। इसको खोल दें, ऐसे बड़ा कर दें, ये लो, एक ये है, ये थीगड़ा सा रखा हुआ आपके सामने, एक ये है, ये अमेरिका का लेटेस्ट है सर 2017 वाला, ठीक, और एक ये है। मज़ा आया, ठीक है। जहाँ तक रेडार सिस्टम के बारे में बात करें या इसके सर्वेलांस सिस्टम के बारे में बात करें, तो इससे जो अमेरिका के पास है, अतिशयोक्ति नहीं है, जो है वो बता रहा हूँ, इससे बेहतर है विक्रांत, ठीक है, क्लियर है। सोच रहे होंगे आप लोग कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ, अमेरिका के इससे बेहतर है। तो साहब पहली चीज़ में बेहतर, छोटा है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, जैसा होता है वैसा है, ठीक है। 15 डेक हैं, इसमें 25 डेक हैं अमेरिका वाले में, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है अमेरिका के जो ये है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 300 चौड़ाई इसमें दी नहीं है, दी तो थी, मुझे शायद इस समय नहीं दिख रही। बहरहाल एनीवेज, हाइट 250 फीट की है, ठीक है। डेक 25 है, क्या क्या पावर दिया हुआ है, कैसे प्रोपल्शन है, सारा दिया हुआ है, ठीक है। सरफेस टू एयर मिसाइल हमारे में भी है सर, ये सब कुछ हमारे में है, ठीक है, इससे ज़्यादा ही है,
ठीक है, आइए और आगे चलते हैं। ठीक, अब आते हैं इसकी कॉस्ट पर। तो इसकी कॉस्ट कितनी है? ये है 12.8 बिलियन प्लस 4.7 बिलियन डॉलर्स। कितना हुआ जरा जोड़ के बताओ, इधर 2 इधर आ जाएगा तो 13 हो जाएगा, 13 और 4 बोलो ने बाबा, 17, 17.5 बिलियन डॉलर्स इसकी कीमत है। कितना? 17.5 बिलियन डॉलर्स। अच्छा, अब 17.5 बिलियन डॉलर कितना होता है? मेरी तो मैथ्स कमजोर है, आपको मालूम है। तो अपन ने भैया, अपन तो यार सीधे सीधे वेबसाइट का सहारा ले लेते हैं। 1 मिनट देख लें, 17.5 बिलियन डॉलर, हाँ बरोबर है, 17.5 बिलियन डॉलर है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कितने रुपए हुए? आइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 13,95,000 करोड़। कितना? 13,95,000 करोड़। पूरी मैं तो अपनी छाती पीट रहा था अभी, 20,000 करोड़ में बनाया। वो अभी तक हिसाब किताब ही लगा रहे हैं कि इतने का तो लोहा नहीं आएगा। उनको समझ में ही नहीं आ रहा, उनको मजाक लग रहा है, वो हिसाब ही नहीं लगा पा रहे। कमाल है साहब, 13 लाख करोड़ और सिर्फ 20,000 करोड़। नहीं, मजा आ गया बॉस, और बनाओ। कितने और बनने चाहिए? अभी वो लोग कह रहे हैं कि एक और आ रहा है, हमको किसी ने बताया 3 तो और प्लानिंग में है ही, शायद हो सकता है इससे ज़्यादा और हो। तो 20,000 करोड़ में बन रहे, सर काय के लिए दिमाग लगा रहे हो? एक खरीदते उतने में तो 5-6 बन जाएंगे, दिमाग मत लगाओ, बना लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 रुपये पेट्रोल के बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सारे गाली देंगे, कोई बात नहीं, देने दो। ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति है, आपके अंदर दमखम है, आप लोग काम करते हो और आप ईमानदारी से अपना टैक्स भरते हो। और ना सिर्फ टैक्स भरते हो, महंगा पेट्रोल डलवाते हो, महंगी बिजली लेते हो, महंगा 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 सब महंगा लेते हो ना, उसका नतीजा है। अगर वो महंगा नहीं ले रहे होते तो ये बैठे होते दिल्ली वालों की तरह, ठेंगा, कुछ नहीं मिलता, वेनेजुएला बन गए होते, श्रीलंका बन गए होते। समझ में आया? इसलिए महंगा लो, पटापट अपना लोन पटाओ और अपनी दम पर बनाइए अपनी चीज़ों को। अगर सोचिए इसी चीज़ को हम बाजार में लेने जाते तो कितने का होता है? सोचा है कभी? तो सर ये फ़र्क है उसमें और इसमें, है ना। USS जनरल R. फोर्ड CVN 78 कहा जाता है, जैसा आपका R11 है ना, इसको CVN 78 कहा जाता है। ठीक है ना। चलो भाई, अब जरा ये भी तो देख लें किसके पास कितने हैं। इतनी सारी बात कर ली, सारी कंट्रीज दी हुई हैं सर। 0,001 ब्राज़ील के पास 1 है, डीकमीशन 2 खराब हो चुके, हटा दिए गए। कनाडा 0, चाइना के पास 2 हैं, डीकमीशन 0, 1 भी नहीं हटाया। ठीक है ना, दिख रहा है ना? तो और पास से दिखाऊं। अब आइए, फ्रांस के पास में, अच्छा अंडर कंस्ट्रक्शन चाइना का 1 है ना, ठीक है। फ्रांस के पास में 1 है, डीकमीशन 7 हटा चुके, 1 बचा हुआ है इनके पास में। जर्मनी के पास 0,0,0 था ही नहीं। ठीक है ना, बनाने की कोशिश करी, नेवर कंप्लीटेड में 7 है, फ्रांस और जर्मनी बनाए, मतलब नेवर कंप्लीटेड वाले। भारत के पास 2 हैं, जो इतने चाइना के पास है उतने भारत के पास है, 2-2। चाइना ने 1 भी डीकमीशन नहीं किया, हम 2 डीकमीशन कर चुके हैं, ऐसे साफ दिख रहा होगा ना। ठीक है, तो 2 भारत के पास है, 2 भारत के पास है, 2 चाइना के पास है। हमने 2 डीकमीशन कर दिए, इन्होंने 1 भी डीकमीशन नहीं किया। अंडर कंस्ट्रक्शन इनका 1 है, अंडर कंस्ट्रक्शन भारत का भी 1 है। बता रहे हैं, मैंने आपको बताया ना 3 की प्लानिंग है। इटली के पास 2 हैं, डीकमीशन 0 है। इसी प्रकार से बाकी सारे दिए हुए हैं। अब आ जाइए, मैंने कहा था यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के पास 2 हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के पास 11 युद्धपोत हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर 11, 55 डीकमीशन कर चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम 41 डीकमीशन कर चुका। बाप रे, पहले कितने पावरफुल थे।
अब भारत की बारी है, अपने को भी 11 पे आना है कम से कम। ये मत सोचना छोटा देश है, अपना टैक्स भरते रहना, महंगा पेट्रोल भरवाते रहना, चिपड़ चिपड़ करोगे तो पीछे रह जाओगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा कहाँ से कहाँ पहुँच गए आप, महंगा लेकर महंगा भरवा कर पेट्रोल। कोई बताएगा थोड़ी सर आपको, मेरा काम है, मुझे बताना है आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना। अच्छा, ये जो इनका जो है ये 30 नॉटिकल माइल्स पे चलता है, हमारा 28 नॉटिकल माइल्स पे डिज़ाइंड है। ठीक है ना, क्लियर है। जिसको बर्नॉल की कमी लग रही हो बर्नॉल की, आज मुझे नहीं लगता किसी को बर्नॉल की कमी लगनी चाहिए, क्योंकि आज हर भारतीय को, हर देशवासी को जो इस देश की, इस मिट्टी पर रहता है, जो इस देश में रहता है, और हर उस व्यक्ति को शायद आज खुशी होनी चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कांग्रेसी हो, फलाना हो, ढिकाना हो। आज शायद सबको, आज शायद कम्युनिस्टों को भी खुशी होनी चाहिए। अगर आज भी खुशी नहीं हो रही किसी को, क्योंकि मैंने देखा आज कुछ लोग मेम्स बना रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के, कम ऑन ग्रो अप। यह प्रधानमंत्री मोदी अपनी जेब में रख के नहीं ले जाएगा 45,000 टन का, हाँ ठीक है ना, ना उस पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगेगी। इतना डरो मत, घबराओ मत, आप इससे अच्छा बेहतर काम करो। ठीक है ना। बड़े शर्म की बात है कि आज के दिन भी लोगों, कुछ लोग की मानसिकता ऐसी है। चलिए खैर कोई बात नहीं, तो हमारा काम था आपको बताना, हमने ये पूरा आपको बताया कितने कितने किसके पास में, कहाँ कहाँ हमको जाना है, कितनी अभी हमारी जो है दौड़ है। और हमने बोला कि भारत का जो INS है सबसे ज़्यादा उन्नत है, सबसे ज़्यादा बेहतर है। INS विक्रांत समुद्र में तैरता भारत का सबसे खतरनाक पोत है INS विक्रांत। जाने स्वदेशी बाहुबली और खासियतें। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं सर, पूरी दुनिया कह रही है समुद्र में तैरता सबसे खतरनाक युद्धपोत है। समझे आप, पूरी दुनिया कह रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। मैं तो सर वो बोलता हूं जो मैं पढ़ता हूं, वो आपके पास ले आता हूं कि ये आपको पसंद आएगा। मैं तो न्यूज़ लेकर आता हूं, उसका एनालिसिस करता हूं। एक बार आमना सामना हो जाएगा, पता चल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। कुछ लोग तो पीछे आ गए, वापस आ गए, बोले अपने वापस ले लो। वो कह रहे थे हमारा यहां तक कब्जा, हमारा वहां तक कब्जा है। इसको ना उधर ही लगाना चाहिए, कब्जे वाले के पास में, साउथ चाइना सी। इसको पहली सॉर्टी वहीं करानी चाहिए, इसके प्राण निकलने दो और ज़्यादा। खैर 2030 से पहले मैं कहता हूँ सर पूरी ताकत लगा के और जल्दी बनाना चाहिए। एक तो सुना है शायद आधा अधूरा सा बना हुआ है, 24 से पहले देखो ना, कोशिश करो यार दिन रात काम करके। क्यों नहीं पॉसिबल है, एक बना लिया तो दूसरा तो बहुत आसान होगा। प्राण निकलने दो लोगों के, जरा आनंद आता है देखकर। जब इतना कुछ हम कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल, ये तो पक्की बात है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो असंभव है हमारे लिए। ठीक है ना। खैर उनका कितना 250 फीट ऊंचाई थी, हमारा 15 माला ऊंचाई है हमारे की। 15 माला जो बिल्डिंग होती है उसके बराबर इसकी ऊंचाई है। ठीक है ना। तो तमाम सारी चीज़ें खूबियाँ इसके अंदर है, तमाम सारी चीज़ें आपको उसको देखने की मिलेगी। अब सवाल करते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है, ज़रा उसको देख लेते हैं, क्योंकि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। आइए, ये भारत की पोजीशन है सर। ये पूरा आपका समुद्र यहाँ से खाली पड़ा हुआ है, इधर से भी कोई आ सकता है, इधर से भी कोई आ सकता है, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से। तो आखिर हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, समझिए। ईरान से तो हमारी कोई दुश्मनी है नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ईरान से हमारी दुश्मनी नहीं है, पाकिस्तान से है। ओमान से हमारी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से नहीं है हमारी, कुवैत से भी नहीं है ना, इराक से हमारी नहीं है, सऊदी अरेबिया से नहीं है, यमन से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, किसी से हमारी यहाँ पर दुश्मनी नहीं, सोमालिया से लेके पूरे इधर से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, म्यांमार, इनसे सिंगापुर से हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। फिर आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी वजह से। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से भी जाएंगे, यहाँ से भी जाएंगे, यहाँ से भी जाएंगे, सब तरफ से जाएंगे। आज पाकिस्तान को नींद नहीं आ रही होगी। दूसरा, चाइना हर बार जो है घूमकर यहाँ से आने का प्रयास रहता है, हर बार उसका प्रयास रहता है कि मैं यहाँ से घूम कर आ जाऊँ किसी भी प्रकार से। यहाँ पर एक चेक देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से श्रीलंका पर अभी आ गया, जो कि लगता नहीं ना, मैप देखने पर नहीं लगता है, ऐसा लगता है यार कहाँ से आ पाएगा, है ना, ऐसा लगता ना कहाँ से आ पाएगा, यहाँ से आ पाएगा। ठीक है ना। और अभी श्रीलंका पे आकर गया।
इसलिए यहाँ पर इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ एक से काम नहीं होगा, आप सब समझिए इस बात को, ये एक से काम नहीं होगा। इसलिए हमें पूरी मेहनत करनी है लगातार, इन युद्धपोतों को हमें बढ़ाना है और बहुत बड़ी तादाद में बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि ये 2 तो हमारे ही काम आएंगे, 3 तो हमारे ही काम आएंगे, 3-4 तो हमें ही लग जाएंगे। अब एक आध तो इधर मेडागास्कर में एक आध तैनात करना पड़ेगा ना भाई, इधर कुछ गड़बड़ नहीं हो रही हो तो, ठीक है। एक आध इधर नहीं तैनात करोगे, इधर कुछ गड़बड़ हो गई तो हम विश्व को हम शांति का प्रतीक देंगे। फिर एक आध इधर तैनात करना पड़ेगा। देखो इतने सारे देश हैं, सब कहते हैं फिलीपींस सब परेशान है, ऑस्ट्रेलिया कहता हम परेशान है, एक आध इधर तैनात करना पड़ेगा। विश्व के कोने कोने में तैनात करना सीखो, शुरू करो, तब ना बात बनेगी, ऐसे कैसे बन जाएगी, ठीक है। विश्व के मैप को ज़रा घुमाना सीखो, मालूम चल जाएगा। इधर जैसी तैनात करोगे तो इधर ब्राज़ील मिल जाएगा आपको, और ऊपर ही तो है अमेरिका, ये रहा, ज़्यादा दूर थोड़ी है। आपकी विश्व तब मानेगा जब आप में दम होगी, वरना कोई नहीं मानेगा। और घर में खड़ा रख के क्या कर लोगे? अपने घर अपनी गली का तो कुत्ता भी शेर होता है। बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, आज से 20 साल 30 साल 40 साल आगे की बात कर रहा हूँ, अगर समझ में आ रहा हो तो। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ये होगा, आप भी देखोगे, मैं भी देखूंगा, हम में से कोई नहीं जाने वाला है, ठीक है। इसको देखकर ही जाएंगे हम, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो साहब इतनी सारी बातें आज करी, इतनी सारी चीज़ें हुई, मज़ा आया कि नहीं आया? थोड़ा और मज़ा दे देता हूँ। आउच, कीला घुस गया रे बाबा। कहाँ कहाँ पहुँच जाए भैया, आदमी बड़ा खतरनाक है। कहाँ पहुँच गया भैया? श्री कांची कामाकोटी पीठम, अरे राम, वहाँ भी पहुँच गए साहब, ने कमाल कर दिया साहब। और बाकायदा ट्रेडिशनल ड्रेस में। ये बहुत गलत हो रहा भैया, बहुत गलत हो रहा है। और ज़्यादा गलत बताएं दादा, अभी तो कुछ भी नहीं है। बाहर खड़े फोटो पोज दिया था ये तो। बताओ हो रहा भगवाकरण की नहीं हो रहा? मैं पहले ही बोला था ये आदमी ठीक नहीं है, या अपनी बाज ही नहीं आते भाई साहब। पहुंच गए फिर से मंदिर अंदर, यही करवा लो बस इनको से। बहुत गलत हो रहा भाई साहब। फिर क्या केरल के लोग इनके साथ हैं क्या? वो भी देखें जरा। पूरे देश में जहां जहां राज्यों में भी भाजपा की सरकारें हैं, वहां तो तेजी से विकास हो रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार केरल का विकास को भी नई ऊंचाई पर पहुंचा सकती है। ये भाजपा की ताकत केरला के काम आने की है। तो ये तो गड़बड़ हो गई। वो तो हमारे यहाँ कुछ स्मार्ट लोग हैं, ओवर स्मार्ट लॉजिकल लोग, कहते हैं नहीं केंद्र में मोदी, इधर कोई और होना चाहिए। समझ में आया? डबल इंजन की सरकार तब बनती है जब केंद्र में और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हो, तब समन्वय अच्छा होता है, काम अच्छे होते हैं। अदरवाइज टाटा बाय बाय, गई कहानी। फिर कुछ नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो जो ज़्यादा स्मार्ट है उनके लिए ये वीडियो था। खैर आज केरल में गए तो केरल के मुख्यमंत्री ने स्वागत भी किया। ये केमिस्ट्री क्या कहती है भाई?
आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, कोची से काशी है। अरे वाह। जब से मेरे नैना तेरे नैनों से लागे रे न, क्या भैया कुछ केमिस्ट्री तो कुछ गड़बड़ लग रही भाई ना। मतलब देख लेना भाई, मेरा तो काम है बताना, फिर ना कहना पार्टी टूट गई। हाँ कुछ गड़बड़ लग रही, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है आपका विजयन, देख लेना, चलता सा लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। बाद में मत कहना ये बताया नहीं था। खैर, तो प्रधानमंत्री मोदी केरला में अपनी इन रोड्स बनाने का प्रयास करते हुए, लोगों को समझाते हुए कि हमको वोट देंगे, हमारी पार्टी को देंगे तो ज़्यादा अच्छा विकास होगा केरल का। सही बात है, करना भी चाहिए प्रयास, मौका कहाँ छोड़ते हैं मोदी जी। एक पंथ 100 काज वाले हैं, गए हैं तो पूरा वसूल के आएंगे। फिर बेंगलुरु भी चले गए, बेंगलुरु में तो गजब ही हो गया भाई, ज़रा देखें। पुलिस वालों की हालत ख़राब हो गई लोगों को संभालते संभालते, क्यों ना हो। हेमंत शाह जी नमस्ते। तुषार जी कितना, हाउ डज मोदी जी मैनेज टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट विच सो मच हैपनिंग अराउंड हिम, हिज स्पीचेस साउंड फ्रेश एंड एक्सटेम्पोर एवरी टाइम, माइंड ब्लोइंग। इसमें कोई दो राय नहीं तुषार जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए और देखें, तो लोग तो कह रहे कर्नाटक में तो इस बार बीजेपी जाने वाली है, जाने वाली है, आने वाली है, आप खुद ही देख लो भाई साहब, है ना। हाँ ऐसी भयंकर ज़बरदस्त भीड़ तो मैंने आज तक नहीं देखी बाबा, कमाल है। खैर, वो लोग कह रहे थे कि बीजेपी नहीं आएगी, बधाई हो आपको, आप लोगों को, भगवान करे आपका भला हो। तो मोदी जी की तो हो गया, आज तो अमित शाह जी का भी ग्रैंड वेलकम हो रहा भैया, ज़बरदस्त। देखिए तो भाई अमित शाह जी का भी स्वागतम हो रहा है। वो तो कह रहे थे कि भाई जो है चांस नहीं है बीजेपी का इस बार, फलाना ठिकाना, दुनिया भर की बातें होती थी, क्या हुआ उनका। तो सिर्फ इतना ही दिया क्या आज केरला को, या कुछ और भी दिया? बस कोची शिपयार्ड हो गया, वो एक INS विक्रांत हो गया? नहीं, और भी दिया, जो और जो काम हुए उसके बारे में बात कर रहे हैं।
Today is a historic day as Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is dedicating to the nation and laying foundation stone for 5 important railway projects costing rupees 1,885 crores. Projects being dedicated to the nation are doubling of 27-kilometer Kurupantara Kottayam Chingavanam section with electrification at a cost of rupees 750 crore. This railway line passes through the Kottayam district of Kerala. With the completion of this section, the entire stretch of 115 km between Ernakulam town to Kayankulam via Kottayam has been doubled, which will facilitate introduction of more MEMU trains, and travel time between Mangaluru and Thiruvananthapuram will be considerably reduced for mail and express trains. Another project being dedicated to the nation is Kollam-Bunalur Railway electrification work for a length of 44 route kilometer, costing rupees 76 crore. This single line broad gauge section comprises of 5 blocks. तो साहब 1880 करोड़ के और प्रोजेक्ट दिए, ये तमाम सारे काम हुए, ये सब कुछ आपके सामने है। भरत जी कहते हैं कैरियर इज अ पूर इन्वेस्टमेंट, नीड मोर सबमरीन। सर टेक्नोलॉजी बदल गई सर, सबमरीन को जो पहले कहते हैं ना स्ट्रीट मोड में चलती है, वो ऐसा नहीं है। अब उसको ढूंढना आसान है, उसको मारना सबसे आसान काम है ना। तो हर चीज़ का एक ये होता है, ओवरडोज किसी भी एक चीज़ का नहीं कर सकते। अब आपको बहुत मिक्स एंड मैच करके चलना होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में सारे स्टॉक्स लेकर चलते हैं ना, उसी प्रकार से। सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, कहती पद्मा जी। एब्सोल्युटली, बड़ा भयंकर डेंजर में। अब तो आज तो मतलब गड़बड़ी हो गई। हिंदू बस वोट के लिए, बाकी मौलाना सबको विश्वास। हाँ, आप विश्वास पे जीतिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप विश्वास पे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भूल गया था पॉपकॉर्न, आप याद आ गया मुझे। कोई नहीं, चलता है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मित्रों, कुल मिलाकर ये तमाम सारे काम आपकी आंखों के सामने, ये तमाम सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने, और हमारा काम है आपके सामने न्यूज़ लेकर आना, राइट। तो अगर आपको हमारा एपिसोड, हमारे न्यूज़ आप तक पहुंच रही है, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो कृपया कर QR कोड को स्कैन करके अपनी अपनी फ़ीस भर दें, अपना अपना कंट्रीब्यूशन, अपना अपना सपोर्ट पहुंचा दें इस QR कोड को स्कैन करके। किसी भी ऐप से आप स्कैन करेंगे, पेमेंट ऐप से, तो ये स्कैन हो जाएगा, राइट। क्योंकि आप लोगों के जो कंट्रीब्यूशन है उसी से चैनल चलता है। क्लियर है। अगर आपको ऐसी और न्यूज़ देखनी है तो फिर कृपया करके अपनी अपनी फ़ीस भर दें। और 8770720196 पर सिर्फ वो लोग जो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, वो गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। यदि मान लीजिए काम नहीं कर रहा, तो भीम UPI एड्रेस है n.shukla@UPI, आप इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जो भारत के बाहर हैं उनके लिए 2 ऑप्शन है। patreon.com/नितिन शुक्ला, आप यहाँ जाकर वन टाइम आप अपना चार्ज कर सकते हैं, हर महीने ऑटोमेटिकली आपके उस खाते में से कट जाएगा। यदि आपको ऐसा नहीं करना तो फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL, इस पर जाकर आप पेपाल पर जाकर पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो भारत के बाहर रहते हैं उनके लिए, क्योंकि आपके बाकी ऑप्शंस काम नहीं करेंगे, राइट। बाकी तमाम सारी जानकारियाँ, 2 यूट्यूब चैनल हैं, नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें ऑल को क्लिक कर लीजिएगा। t.me/nshukla पर जाकर इस चैनल से ध्यान से जुड़ जाइए। ट्विटर पर @NSO365 को, इंस्टाग्राम को शेयर, ट्विटर पर @nshukla को, फेसबुक पर नितिन शुक्ला को, गैप पर नितिन शुक्ला को फॉलो कर लीजिए। और इसके अलावा गूगल फॉर्म दिए हुए हैं भारत में रहने वालों के लिए और भारत के बाहर जो लोग रहते हैं उनके लिए, NRI और नॉन NRI, 2 गूगल फॉर्म दिए हुए हैं। तो दोनों को आप भर सकते हैं अपनी अपनी इच्छा अनुसार। अब समय तो हो गया